गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? होप ऑल आर गुड। ये जरा अपने लीडर्स को कोर्स करें। हेलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। और आई वांट टू वेलकम ऑल ऑफ यू, जितने भी दोस्त हमारे साथ अभी तक जुड़ चुके हैं आज की मीटिंग के लिए। ये मीटिंग, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस मीटिंग में बताया था, आज की मीटिंग काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। हमारे साथ सारे को होस्ट जो मैनेजमेंट में है, हमारे साथ सारे को लीडर्स, सब लोग जुड़ चुके हैं और उमर खान साहब भी हमारे साथ आ चुके हैं। तो विल वेट till I think few more people to join, and then we'll start this meeting. Thank you. गुड इवनिंग सबको मेरी तरफ से, जी सीनियर की तरफ से खुशआमदीद। आज के इस सेशन के अंदर, ये सेशन एक्चुअली कल का एक खूबसूरत सेशन डिजाइन था, प्लान था। अगरचे कि वो भी बहुत खूबसूरत हो गया, लेकिन डेफिनेटली उमर भाई के बगैर कुछ भी खूबसूरत नहीं है। और इस पूरे सिस्टम के अंदर ही इज द की, ही इज द पिलर, ही इज द ब्रेन, ही इज द आइडिया। और हम सबको प्राउड रहता है और इस चीज के ऊपर कि हमारी कंपनी के अंदर, या क्योंकि जब आप कंपनी किसी को भी शुरू करते हैं तो आपको नहीं पता होता, एक पर्सनैलिटीज होती हैं, आप मिलते जुलते हैं, आपको वीएन का आइडिया नहीं हो पाता कि वीएन क्या है, इंटेंशन क्या है। और ये हमने अपनी जिंदगी में लोगों को बदलते हुए देखा है। और यहाँ पर हमें पता है कि उमर भाई का वीएन जो है और जो उनका इरादा है वो गैर मुतजलजिल है। वो एक ऐसा वीएन है जिसके अंदर हमें पता है कि ही इज रेडी और वो हर वक्त तैयार हैं कंपनी की बेहतरी के लिए, बेटरमेंट के लिए, एट एनी कॉस्ट, हर कीमत के ऊपर, हर कीमत के ऊपर, चाहे उनकी अपनी कॉस्ट के ऊपर भी वो इस चीज के लिए तैयार रहते हैं।
तो इस मीटिंग को बेसिकली वही करेंगे और हम उन्हीं का इंतजार करेंगे कि वो हमारे साथ ज्वाइन करें। आज के दिन में भी उनकी कल के दिन वो इसलिए नहीं कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कल की मीटिंग के अंदर कि उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी। उसके बावजूद आज वो सबसे पहले ऑफिस में पहुंचे हैं और सारा दिन उन्होंने काम किया है। एक दो पिक्चर्स भी दोस्तों ने लेकर, शायद रोहित आपने शेयर की, एक दो पिक्चर्स भी उनकी शेयर की कि क्योंकि वो तबीयत खराब थी और डॉक्टर के पास नहीं जाना चाह रहे थे कि भाई मुझे काम करने हैं, मैं इतना टाइम नहीं मेरे पास वेस्ट करने के लिए, ऐसे बोला। तो फिर डॉक्टर को जो है हमने ऑफिस में बुला लिया एंड शी वाज हियर। और शायद वो पिक्चर्स भी शायद वायरल हैं, दोस्त एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं जिन्होंने तस्वीर ली, जैसे रोहित भाई ने भी शायद प्रेजेंटेशन में शेयर की और मैं देख रहा हूँ काफी सारे ग्रुप्स में भी वो सर्कुलेट कर रही हैं। तो ही इज परफेक्टली फाइन, मगर तबीयत खराब थी और उसके लिए डॉक्टर की रिकमेंडेशन थी उनको कि आपको जो है वो आईवी ड्रिप्स और ये वो चीजें लगनी चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं काम करूंगा, मेरे दफ्तर में ही अगर कुछ कर सकते हैं तो आप मेरे कर लें, लेकिन मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, मेरे पास वक्त नहीं है जाया करने के लिए। दिस इज समथिंग वेरी ग्रेट, समथिंग वेरी एनर्जेटिक और समथिंग वेरी पॉजिटिव कि हमें जो है वो खुशी होती है कि कैसे फाउंडर के साथ हम काम कर रहे हैं, कैसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जो पूरी तरह से अपनी पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए काम करती है। इस प्रोजेक्ट की जो आज तक की कामयाबी है, जहां पर ये आज मौजूद है, जहां पर ये आज खड़ा है, वो सब इसी चीजों की मरहूने मिन्नत है कि कंपनी के फाउंडर ने कभी हिम्मत नहीं हारी, कभी की कंपनी के फाउंडर ने कभी क्विट नहीं किया, कंपनी के फाउंडर ने जो है वो कभी थका नहीं, कभी कंपनी का फाउंडर कभी हारा नहीं, कभी गिरे हैं तो उठकर खड़े हो गए हैं, कभी भाग नहीं पाए तो चलना शुरू कर दिया है, मगर सफर जारी रखा है। सफर ये है कि अगर आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो एक कंपनी जिसकी बुनियाद उन्होंने चंद $1000 से अपने सॉफ्टवेयर डेवलप करने से रखी थी, आज वो एक बड़ी कंपनी है। आज वो इतनी बड़ी कंपनी है, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, लेकिन परसों की मीटिंग में सब दोस्तों को पता है कि भट्ट साहब ने शेयर किया था, शायद 3000 करोड़ की कंपनी है इंडियन रुपीस के अंदर। तो एक बड़ी कंपनी एस्टैब्लिश करने तक, एक कंपनी बड़ी पहुंचाने तक ही हैड वर्क हार्ड, सो हार्ड वर्क उन्होंने किया है और आज के दिन तक हम यहाँ पर मौजूद हैं और आगे जर्नी चलता चला जा रहा है। चंद एक दोस्तों से शुरू होने वाला जर्नी, चंद एक लोगों से शुरू होने वाला जर्नी, चंद एक लीडर से शुरू होने वाला जर्नी आज यहाँ तक है कि हम लीडर्स गिनना शुरू करें तो गिनती हजारों में चली जाती है। आम कंपनीज के पास, आम लोगों के पास, आम कंपनीज के पास हजारों की तादाद में मेंबर्स होते हैं, वो भी हर किसी के पास नहीं होते। यहाँ हजारों की तादाद में लीडर्स मौजूद हैं, 1.25 करोड़ की कम्युनिटी और हजारों की तादाद में लीडर्स, वो लीडर्स जो आपके वॉरियर हैं, जो आपके हर वक्त में आपके साथ खड़े होते हैं, जो आपके हर फैसले को सपोर्ट करते हैं, उसको सच करने के लिए, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए अपना पूरा जी जान लगा देते हैं, वो लीडर्स। तो ये इस कंपनी की, इसकी कम्युनिटी की और उन सब लोगों की जो इस इनोवेशन फैक्ट्री से जुड़े हैं, मैं समझता हूँ खुशकिस्मती है। कल के दिन में, कल की मीटिंग में मैंने ऐसे ही कहा, जस्ट ऐसे ही कहा कि अगर हम चाहें तो हम सिर्फ हम लोग, खुद मैं, आप, हम सब लीडर्स, उस वक्त कल की मीटिंग में शायद 10,000 लोग थे, 9,300 थे जब मैं ये बात कर रहा था, कि अगर हम सिर्फ 1-1 लाख टोकन और बाय कर लें, जैसे दुनिया कॉस्ट एवरेज करती है, पूरी दुनिया में कॉस्ट एवरेज करने का, क्रिप्टो की इंडस्ट्री के अंदर कॉस्ट एवरेज एक बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट है कि आपने बिटकॉइन खरीदा 40,000 का, वो आ गया 30,000 पे तो और खरीदो, वो आ गया 20,000 पे और खरीदो, वो आ गया 10,000 पे और खरीदो, वो चला जाए 2,000 पे और बाय करो, तो आपकी कॉस्ट एवरेज होती है। फिर जैसे ही रिकवरी होती है आप सारे बहुत बड़े प्रॉफिट में निकलते हैं। तो मैंने ऐसे ही एक मशवरा, क्या मशवरा भी नहीं दिया, बल्कि मैंने तो सिर्फ बात की कि अगर हम ऐसा कर लें, एक कम्युनिटी की ताकत को बताने के लिए, कम्युनिटी की पावर को दिखाने के लिए, मैंने सिर्फ इतना कहा कि अगर हम सब लीडर्स जो हम बैठे हुए थे उस वक्त तक 9,300 लोग, अगर सिर्फ हम लोग ये डिसाइड कर लें कि एट एनी कॉस्ट मैंने आज के दिन में 1 लाख टोकन बाय करने हैं, कॉस्ट एवरेज समझ के करने हैं, जैसे मर्जी करूं, अपना कोई मोबाइल बेच के करूं, अपना किडनी बेच के करूं, अपनी गाड़ी बेच के करूं, अपना कुछ भी करके करूं, लोन लेके करूं, 1 लाख टोकन और बाय करूंगा, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? मैंने आपको कल बताया कि उसका नतीजा ये निकलता कि आपका कॉइन आज 7 सेंट में ब्लैक हो रहा होता, क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट कम्युनिटी। लेकिन वो सब लीडर्स ने किया नहीं, लेकिन उस लीडर्स की क्वालिटी और ताकत देखें कि आज मैंने एक स्क्रीनशॉट देखा सुबह उठते ही, एक आदमी ने 100 बंदों का काम किया, 1 करोड़ 11 लाख, रोहित भाई 1 करोड़ 11 लाख थे जो स्क्रीनशॉट हमने देखा, हिंदुस्तान से वो आया था,
जी, 1 करोड़ बिल्कुल, बिल्कुल। 11 लाख टोकन एक लीडर ने स्टेक किए एक ही दिन में। ओके, मैं अपना भी काम कर रहा हूँ, 100 हिस्सों का भी, 100 बंदों का भी काम कर रहा हूँ। तो ये पावर ऑफ कम्युनिटी है और ये क्रिप्टो है, ये हमारे सामने है। तो ये सक्सेस बढ़ती चली जानी है और वो लोग जिनके पास ज्यादा टोकन्स हैं वो इस इंडस्ट्री में वेल कहलाएंगे। वो क्रिप्टो के भी वेल कहलाएंगे, बीलफ के भी वेल्स कहलाएंगे, बीएफआईसी के भी वेल्स कहलाएंगे। तो ये ताकत, ये पावर जो है वो इस कम्युनिटी की वजह से हमारे पास मौजूद है। कल के दिन में मैंने आपसे शेयर किया था, आज मैं फिर रिपीट करता हूं कि आज आपकी ताकत ये है। यूरोप की एक कंपनी जो बहुत बड़ा ब्रांड, लेदर ब्रांड है, यानी वो लेदर के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लेदर की जो है वो शूज बनाते हैं, लेदर की जैकेट्स बनाते हैं, उसकी जो है अदर प्रोडक्ट्स बनाते हैं गारमेंट्स के अंदर। उस कंपनी का सीईओ यूरोप से ट्रेवल करके, वो टॉप 5 कंपनीज में आती है, उनका सीईओ ट्रेवल करके आपसे, आपके सीईओ से मिलने के लिए आया रहा। 2 दिन कोई काम नहीं था उसको यूएई में, वो आपसे मिलने के लिए आया। 2 रीजंस के लिए, क्योंकि एक वो चाहता था कि आप बीलफ को वहां पर एज ए पेमेंट गेटवे लगा दें, दूसरा वो चाहता था वो आपकी ब्लॉकचेन के ऊपर अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करें, क्योंकि वो अपने कपड़ों को ब्लॉकचेन के जरिए कनेक्ट करके बेच रहे हैं, ताकि एक जूता बिका हो तो ये पता रहे, 50 साल बाद भी पता हो कि पहले ये कहां बिका था, किस डेट को मैन्युफैक्चर हुआ था, इसकी क्या क्वालिटीज थी, इसमें कितना असल लेदर है, कितना नकल है, कितनी इसकी जो है, जिस तरह गोल्ड के बारे में मिक्सिंग होती है, वो सब उसमें डिटेल्स लिखी हूं। और वो 2 चीजों के लिए आया था। क्यों आया था वो? बहुत सारी कंपनी है दुनिया में, कहीं और क्यों नहीं चला गया? उसने अपनी ब्लॉकचेन क्यों नहीं बना ली? वो इतनी बड़ी कंपनी है, क्योंकि सब कुछ है उनके पास, 1 करोड़ 20 लाख लोग नहीं है। दिस इज द पावर ऑफ कम्युनिटी। और जिस दिन आप एक्सचेंजों पे चले गए ना, आप एक्सचेंजेस को पागल कर देंगे। अभी मैंने आपसे शेयर किया था, चंद दिन पहले शेयर किया था कि नाम लिए बगैर हमने बात करनी है, मजबूरी है। हम उसको और थोड़ा सा छुपाने की कोशिश करते हुए बताऊंगा कि टॉप 10 की है, टॉप 10 की एक्सचेंज। टॉप 10 की एक्सचेंज समझते हैं, जिसका रोज का बिलियंस डॉलर का वॉल्यूम होता है, वो आपको कांटेक्ट कर रही है। आपने भी बी लव एक्सचेंजेस पर नहीं डालना, वो आपको कांटेक्ट करती है कि बी लव अगर आप हमारी एक्सचेंज पे डाल दें तो कमाल हो जाएगा। वो एक्सचेंजेस जो लोगों से मिलियंस डॉलर मांगती हैं कि अगर आपको हमारी एक्सचेंज पे लिस्ट होना है तो हमें इतने मिलियन डॉलर दीजिए, और वो एक्सचेंजेस आपको लिस्ट करना चाहती हैं। इस कंपनी के रोड मैप में एक्सचेंज नहीं है अभी, सबको पता होना चाहिए। 14 महीने तकरीबन रहते हैं, या 14 महीने या 14.25 महीने या 14.25 महीने रहते हैं। उसके बाद रोड मैप के अकॉर्डिंग ये बीएलवी टोकन 50 एक्सचेंजेस पर ट्रेड होने के लिए जाएगा $2 की प्राइस पे। तो ये कंपनी अपने रोड मैप को फॉलो करेगी। लेकिन ऑफर समझिए, एक वो वक्त जो कंपनी ने भी शायद सोचा हो कि चलो जब हम 14 महीने बाद जाएंगे तो हम इस एक्सचेंज को कांटेक्ट करेंगे, हम इस पे लिस्टिंग के लिए काम करेंगे। और वो एक्सचेंज 14 महीने इंतजार नहीं करती, वो आज ही आपको कांटेक्ट करती है। इस बात को 15 दिन गुजर चुके हैं, उन्होंने आपको कांटेक्ट किया कि बीएलबी की लिस्टिंग के लिए हम चाहते हैं कि आप हमारी एक्सचेंज के ऊपर आए। ऐसा क्यों हुआ? इतने दुनिया में कॉइन है, वो किसी के पास नहीं जा रही, इसलिए आई। जब लोग समझते हैं ना, ये 1 करोड़ 20 लाख से क्या फर्क पड़ता है, इसी से तो फर्क पड़ता है। यही तो कमाल है। आपको अगर ये बता दिया जाए, आपको इतना पता होना चाहिए कि आपकी बी लव नेटवर्क की एप्लीकेशन में इतनी ताकत है कि लाखों डॉलर एडवर्टीजमेंट से कमा सकती है, इतना बड़ा इसका नेटवर्क है। तो जब आप प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे, जब आप जोकर लॉन्च करेंगे, क्रिप्ट्यूब लॉन्च करेंगे, फुल ऑन लॉन्च करेंगे, गेम ओके लॉन्च करेंगे, एक्सचेंज ऑन लॉन्च करेंगे, करोड़ों यूजर्स आपके पास घर पे मौजूद हैं। टाइम टू ट्रेवल या बीएफआई स्टोर लॉन्च करेंगे तो यू हैव मिलियंस ऑफ यूजर डे 1। ये है ताकत कम्युनिटी की, जिसको लोग अब इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपके नाम के, बीएलवी के नाम के फेक कॉइन बनते हैं, आपके नाम के फेक पेजेस बनते हैं, आपके नाम की फेक एक्सचेंजेस बनती हैं। ये आपकी कामयाबी है, ये सक्सेस है, वरना तो असल वाला उसका कोई नाम नहीं लेता। और आपके नाम पे, बीएलवी के नाम पर बने हुए फेक मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट में होते हैं और लोग भी खरीद भी जाते हैं। तो ये आपकी ताकत है, ये आपकी सक्सेस है। अगर देखा जाए तो ये आपकी कामयाबी है, आपकी सक्सेस है, आपकी पॉजिटिविटी है। अब इसमें हम खुद सारे अंडरस्टैंड करते हुए, अपनी अपनी अहमियत को पहचानते हुए, अपने टोकन की ताकत को पहचानते हुए, वो पैसा है, दैट इज मनी। आपके पास जितने बीएलवी टोकन है, जितने बीएफआईसी हैं, जितने यूएसडीबी हैं, वो पैसा है। यूएसडीबी तो स्टेबल है, वो 5 साल बाद भी $1 का ही बिकेगा। आज भी $1 का है, 5 साल बाद भी डॉलर का है, 2 साल बाद भी डॉलर है, 20 साल बाद भी $1 का रहेगा। लेकिन आपका बीएलवी और आपका बीएफआईसी, ये आपके एसेट्स हैं। जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आता है कि आपको एसेट बेकार लगता है, आपको वो कल का दिन गुजरा है, कल वो दिन था, मई की तारीख थी, आज 17 तारीख है, 16 मई वो दिन था
पूरी क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री ने उसको पिज्जा डे के नाम से मनाया है। एक ऐसा दिन जब एक आदमी 0.007 के रेट पे 0.007 7 सेंट का नहीं, 7 सेंट से भी 100 हिस्से कम कर दो, उस प्राइस पे अपने बिटकॉइन को बेच गया, 5000 बिटकॉइनों को बेच गया और वो खुश हुआ। उसका मानना है, मैंने उसका इंटरव्यू देखा जब किसी ने कहा कि तुम्हारे तो 800 बिलियन मिलियन डॉलर बनते थे, 4-5 साल पहले का इंटरव्यू है, तो तुम्हें दुख नहीं होता? उसने कहा उस वक्त मेरे लिए खुशी की इंतहा थी। तो आज जो 5 सेंट पे बेचता है खुश होता है, 5 सेंट पे बेचा, जिसने 4 पे बेचा, 3 पे बेचा, वो बिक गया, खुश हो जाते हैं। लेकिन वो वैल्यू जो 5-7 सेंट की है, उस वैल्यू को दुनिया ने दिखाया कि वो 0.007 से $70,000 पर चीज गई। तो जो पहचान रखते हैं, जिनको फ्यूचर पता होता है, तो जैसे हीरे की कदर जौहरी को होती है, तो जौहरी बने। अपने आपके पास जो एसेट है, आपके पास जो हीरा है, उसकी कदर कीजिए, पहचानिए। अपनी स्टोरी उन लोगों में मत लिखवाइए कि हाँ मेरे पास था पर मैंने बेच दिया और बाद में ये बड़ा पॉपुलर हो गया। ऐसा ना हो, बल्कि संभाल के रखिए। कंपनी तो एयर ड्रॉप कर रही है, दुनिया की इकलौती कंपनी होगी। इस कंपनी ने आईटीओस के अंदर 4 बिलियन टोकन दिए हैं और 5 बिलियन टोकन एयर ड्रॉप्स के लिए, जिसमें से 1.25 अरब जा चुके हैं। यानी उतना खुद कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जितना कि एयर ड्रॉप्स में दे दिया। और उसके बाद एयर ड्रॉप और जो है वो आपकी आईटीओ मिला के इसका 5 गुना रिवॉर्ड में दे दिया। तो कम्युनिटी कॉइन है, कम्युनिटी टोकन है, इसकी सक्सेस है, उसकी कामयाबी, आपकी और मेरी कामयाबी पे इसकी कामयाबी है और इसकी कामयाबी पे हमारी कामयाबी है। आपके मेरे अल्फाज की अहमियत है, इस चीज को हमेशा ज़हन में रखिए। और हमेशा आप अपनी प्रोडक्ट की, अपनी चीज की तारीफ करेंगे, आपको करनी भी चाहिए, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट है और यही आपका बिजनेस है और यही इसी से आपकी फॉर्चून बननी है। तो आज जहां जिंदगी में इतने काम किए हैं, आपके पास BLV है, 14-15 महीने और रहते हैं पॉजिटिव तरीके से। एक तो मैक्सिमम कलेक्ट करिए, मैक्सिमम स्टेक करिए, मैक्सिमम रिवॉर्ड कमाइए, मैक्सिमम स्प्रेड करिए, दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाइए। 1.25 करोड़ लोग नहीं, 1.25 अरब लोग होने चाहिए। फिर आप देखिए इसकी क्या ताकत निकलती है। ये तो कंपनी के मिशन में है ना, $2 पे। आप और मैं हिम्मत करें तो $200 पे ले जा सकते हैं इसको। तो अपना पूरा जोर लगाएं, ऐसा काम करें कि दुनिया में एक तारीख लिखी जाए, एक हिस्ट्री लिखी जाए कि इतने लाख लोग ओवरनाइट इस एक कॉइन पे, एक्सचेंज पर आने से कितने लोगों की जिंदगी बदलेगी। वो डिपेंड करेगा हम होल्ड कितना करते हैं। अगर तो मेरे पास 5, 10, 20 करोड़ टोकन्स होंगे, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी उतनी बड़ी। अगर मेरे पास, मैंने बल्कि अभी कहा भी रोहित को कि मैंने एक प्राइस ऑफर की, इस प्राइस के ऊपर मैं 1 अरब टोकन बाय करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि टोटल 20 अरब रहेंगे तो 1 अरब की बड़ी ताकत होती है। आई एम रेडी टू बाय। तो इसलिए मैक्सिमम अपने आप को, अपने टोकन्स कलेक्ट करिए, जमा करिए, होल्ड करिए, अपने वॉलेट्स में स्टोर करिए, अपने पास संभाल कर रखिए। और बाकी ये कंपनी आपके सामने है, एक सॉलिड, एक जबरदस्त कंपनी, एक मजबूत कंपनी। ये बड़ी चीज होती है। अब बड़ी दुनिया की पुरानी कहावत है, पूरी दुनिया इस बात पर यकीन रखती है कि जब आप बिजनेस करते हैं तो पहला साल आपका खतरों से भरपूर होता है, क्योंकि आपको पल्ले से डालना पड़ता है। दूसरा साल आपका दरमियाना जाता है, जिसमें शायद आप बराबर में चले जाते हैं, और तीसरे साल से आप प्रॉफिट में चले जाते हैं। तो ये कंपनी अपने तीसरे साल के अंदर है, वो भी कंप्लीट होने वाला है, एक स्टेबल कंपनी के तौर पे आपके सामने खड़ी है और इंशाल्लाह आगे भी स्टेबल रहेगी। और वो जो टारगेट्स हैं, जो मिशंस हैं, वो सारे आपके ख्वाब जो हैं वो भी पूरे होंगे। और इस कंपनी की जो अपनी एक वर्थ है, इस कंपनी के मिशंस में ये शामिल है कि एक दिन इस कंपनी को स्टॉक मार्केट में, न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट में इनोवेशन फैक्ट्री के शेयर्स को ट्रेड होना है। ये इस कंपनी के मिशन में शामिल है। तो ये होगा एक दिन, और आप और मैं ये सब उस दिन का भी इंतजार करेंगे, और वो दिन दुनिया भी देखेगी। जो भी आज तक कहा गया वो हुआ है, जल्द या बदेर तो ये भी होकर के रहेगा। ये इंडस्ट्री है। और मैं चाहूंगा मेरे दोस्त जो मेरे साथ मौजूद हैं, उनमें से कोई बात करना चाहें, जब तक उमर भाई हमें ज्वाइन नहीं करते। मैं आ गया हूँ जी, आ गए। वेलकम उमर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू वेरी मच। मैंने शेयर कर दिया है आपकी इजाजत के बगैर, बता दिया कि आज आप ऑफिस में थे और डॉक्टर हमें ऑफिस में बुलाना पड़ा। लेकिन आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, ये सबकी आवाज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके, तो गाइस कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? कल की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन एक हमारी मर्जी होती है और एक ऊपर वाले की होती है। उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता और उसकी मर्जी के सामने हमारी मर्जी किसी काम की नहीं होती। तो खैर, वहीं से सिलसिला स्टार्ट करते हैं। कल की मीटिंग में जो डिस्कशन करनी थी,
आज बहुत सारी न्यूज हैं जी आप लोगों के लिए, कुछ न्यूज आपके पास पहुंच भी गई होंगी, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं उन सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करूं। सबसे पहले तो एक जो फीडबैक बहुत ज्यादा आ रहा है हर तरफ से कि जी बीएलवी की डिमांड नहीं है, ठीक है, और बीएलवी सेल नहीं हो पा रहा। तो इसके हवाले से मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूं कि हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि ये जो रिसेंटली आईटीओ हुआ है इसमें इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व ना हो। आपने देखा कि कंपनी ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई कि जी 1 लाख से टोकन कोई बंदा नहीं ले सकता, और भी जितनी चाहें, क्योंकि पर्सनल बेसिस पे भी कुछ बहुत सारी इस तरह की ऑफर्स आई आईटीओ के वाले से कि जी हमें इतने मिलियन टोकन चाहिए, इतने चाहिए, लेकिन कंपनी ने क्योंकि इन्वेस्टर्स के थे तो कंपनी ने इन्वेस्टर्स को एंटरटेन नहीं किया। लेकिन फिर भी लोगों ने, इन्वेस्टर्स, आपको पता है बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, लोगों के पास बहुत सारी जुगाड़े होती हैं, तो लोगों ने उस तरीके से बाय किए इन्वेस्टर्स ने। दूसरी एक और रीजन थी कि बहुत सारे लोगों ने 0.3 पे अपने सेल नहीं किए। क्यों? क्योंकि सबको पता चल चुका था कि 0.5 पे जा रहा है, तो हर बंदे ने अपना टोकन होल्ड किया और उनका जी 0.5 के ऊपर सेल करेंगे। इसके अलावा कुछ ब्लॉकचेन की अपग्रेडेशन की वजह से टोकन्स जो थे, सॉरी विड्रॉल्स जो थे वो रुके हुए थे, और वो जब विड्रॉल्स हुए 12 दिन के, तो एक वहां से भी एक भरपूर सप्लाई आई। तो ये 3 जगह से एक अच्छी खासी सप्लाई आ गई। तो हुआ क्या कि मार्केट में सप्लाई ज्यादा आ गई, डिमांड तो बिल्कुल वैसे ही है, बल्कि उससे ज्यादा ही है। अगर हम स्टैट्स की बात करें तो पिछले 10 दिन के अंदर ऑलमोस्ट तकरीबन 700 मिलियन के करीब कॉइन स्टेक हुए हैं पिछले लास्ट 10 डेज में। तो इट्स मीन के बिल्कुल डिमांड उसी तरह से है, बल्कि उससे ज्यादा है, पहले से ज्यादा है। 0.3 की प्राइस से ज्यादा इस वक्त डिमांड है। लेकिन क्योंकि इन्वेस्टर्स हैं और बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी किया, आप लोगों में भी उस तरह के लोग शामिल होंगे जिन्होंने किसी से बोरो किए, उधार पकड़े पैसे कि यार मुझे $3000 दे दो, मुझे $6000 दे दो, मैं 2 दिन में वापस दे दूंगा, 4 दिन में वापस दे दूंगा। तो उन्होंने क्या किया, बाय किए, और जेन में उनके ये होगा कि जी हम 5 पे बेचेंगे और 2 दिन में प्रॉफिट निकाल के तो जिससे उधार लिए थे उसको वापस दे देंगे। लेकिन फिर वही बात कि एक हमारी प्लानिंग होती है, एक ऊपर वाले की होती है। जब आईटीओ में इतना ज्यादा लोगों ने बाय किया, इन्वेस्टर्स ने बाय किया, जब जिन लोगों के रिवॉर्ड्स थे उन्होंने अपने, एक सेकंड, इसको मुसीबत आई है। अच्छा, आईटीओ में जब लोगों ने बाय किए इन्वेस्टर्स ने, उसके बाद लोगों का विड्रॉल आया, जो लोगों ने 0.3 पे सेल नहीं किए थे, 5 पे बेचने थे, वो जब अपना बेचना शुरू हुए, तो वो जो इस तरह के पैनिक सेलर्स थे उन्होंने क्या किया, इसकी प्राइस जो थी उन्होंने प्राइस इसकी थोड़ा सा कम करके सेल करना शुरू कर दिए। लेकिन अगर आपने मेरी मीटिंग सुनी हो या दोबारा भी सुन ले, जो आईटीओ से पहले हुई थी, तो मैंने क्लियरली बताया था कि आप लोग इस अपॉर्चुनिटी से बेनिफिट उठा सकते हैं, अपना 1 लाख को 175 कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एटलीस्ट 1 मंथ आपको लगेगा। क्यों? क्योंकि जितनी भी सप्लाई इस वक्त आ चुकी है, सप्लाई को मार्केट में यूटिलाइज होने के लिए कम से कम 1 मंथ लगेगा। क्यों? जितना भी पैनिक बायर था जो कि 0.3 पे ढूंढता रहा टोकन और उनको नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आईटीओ में उठा लिया और डिमांड 100% आईटीओ में जो थी वो खत्म हो गई और सेलर मार्केट में बहुत ज्यादा आ गया। एक सेकंड होल्ड कीजिए जरा, अभी शेयरिंग ना करें, जरा वेट करना, बार बार वो डिस्टर्बेंस आ रही है। ओके, तो ये सारा सिनेरियो मैंने आपको बता दिया। लेकिन गाइस, जैसा कि आपको पता है कि इनोवेशन फैक्ट्री है,
और इनोवेशन फैक्ट्री के पास हर चीज का सोल्यूशन होता है, ऊपर वाले की तरफ से कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे आपको एक गुड न्यूज दे कि एक तो जब लीडर्स आए थे आपको पता है कंपनी अपने लीडर्स को बहुत इंपॉर्टेंस देती है, क्योंकि वो पिलर्स हैं जिनके शोल्डर्स पे या जिनकी वजह से आज मोर देन 12 मिलियन कम्युनिटी इन लीडर्स के शोल्डर पे है। और जब ये लीडर्स कंपनी के पास आते हैं कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट लेके या अपनी सजेशंस लेके, तो कंपनी इनको कंसीडर भी करती है और अपनी लीडर्स की यानी कि लीडर को रिस्पेक्ट देने के लिए उनकी बातें जो है मानती भी हैं। तो इसी तरह से इस टूर के ऊपर कंपनी की जो इंटेंशन थी, उस इंटेंशन को अंडरस्टैंड करते हुए लीडर्स ने हमसे एक रिक्वेस्ट की मैनेजमेंट से। और रिक्वेस्ट क्या की, एक तो ये रिक्वेस्ट की कि थाईलैंड का जो टूर है इसकी जो प्रमोशन की क्वालिफिकेशन है वो कुछ लग रही थी उन्हें कि हार्ड है। तो उन्होंने कहा इसको थोड़ा यानी कि कम किया जाए ताकि मैक्सिमम अचीवर्स जो है वो निकले। तो इसके लिए कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने आपके लिए जो थाईलैंड क्वालिफिकेशन है वो 3 लाख टोकन्स, 3 लाख टोकन्स, वो किसी भी शेप में हो, वो 5-5, 10-10 हजार करके हो, वो एक साथ 3 लाख हो या लाख करके हो, वो किसी भी कंडीशन में हो, आपके फर्स्ट लेवल पे स्टेक होते हैं। तो कंपनी आपको क्या देती है, आप थाईलैंड का टूर क्वालिफाई करते हैं, जिसकी डिटेल हमने पहले भी बता चुके। कंपनी आपको इसमें टिकट्स प्रोवाइड करेगी इवेंट की और आपको एयर टिकट प्रोवाइड करेगी। बाकी क्योंकि बहुत बड़ी गैदरिंग का ये इवेंट होने जा रहा है तो इसमें आपको होटल आपको अपने पास से करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही इजीएस्ट टारगेट हो चुका है जो कि हर बंदा इजीली क्वालिफाई कर सकता है। दूसरा इसके साथ साथ आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। गुड न्यूज क्या है जी, कि कंपनी अपना तीसरा टोकन लॉन्च करने जा रही है। इनोवेशन फैक्ट्री अपना तीसरा टोकन लॉन्च करने जा रही है जो कि डेक्सा का है। हमारी जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है उसका टोकन है डेक्स टोकन, ठीक है। ये लॉन्च करने जा रही है और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टोकन है। तो सबसे पहले मैं आपको डेक्स के वाले से बता दूं कि आने वाला दौर, ये जो क्रिप्टो का बुल रन आने वाला है 2024 में, इस 2024 में आप देखिएगा कि 90% वॉल्यूम जो होगा वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का होगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस और जितनी अथॉरिटीज जिस इस पे इश्यूज खड़े करती हैं, तो हर एक्सचेंज जो है वो अपने आप को डेक्स में कन्वर्ट करी, क्योंकि डेक्स किसी भी लॉ के अंडर नहीं आता, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज होती है, इसको कंट्रोल कोई नहीं कर रहा होता, तो ये किसी भी रूल में नहीं आती। तो पूरी दुनिया की जो एक्सचेंजेस हैं वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में कन्वर्ट होने जा रही है। ये 2024 में आप कह लें कि 60 to 70% बड़ी एक्सचेंजेस जो होंगी वो डेक्स डिसेंट्रलाइज होंगी, डेक्स की शेप में होंगी। और अगले 4 साल में आपको सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस दुनिया में से खत्म होती हुई नजर आएंगी और टोटल डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होगी। तो अगर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का दौर शुरू होने जा रहा है तो ऑटोमेटिकली डिसेंट्रलाइज के जो टोकन होंगे, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के जो टोकन होंगे, क्योंकि वो अपनी एक्सचेंज की एक बहुत बड़ी यूटिलिटी होती है। किसी भी एक्सचेंज का टोकन की बात करें, अगर हम बीएनबी की बात करें, आज बीएनबी अगर 300 प्लस है और वो सेंट्स में स्टार्ट हुआ था, तो 300 प्लस किस वजह से? सिर्फ उसके पास एक मेन यूटिलिटी कौन सी है? एक्सचेंज की। जितनी भी ट्रेड होती है उसका एक्सचेंज के अंदर उसकी ट्रेडिंग फी चार्ज होती है, उसमें जो भी आपने स्टेकिंग करनी होती है, लिक्विडिटी जो भी करना होता है, वो सारा कुछ आपको बीएनबी में करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी यूटिलिटी बनती है और उसकी प्राइस 300 पे होती है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक और बात बता दूं, क्या आप में से मुझे कोई बताएगा कि बीएनबी की टोटल सप्लाई कितनी है? आप इसको देख के जी बताएं। टोटल सप्लाई
अच्छा जी, आप में से कोई बताएगा? पोस्ट अपना माइक ऑन करके बता सकते हैं? सर असंख्य है, सोच भी नहीं सकते उतनी सप्लाई है वीएनबी की। नहीं, 3 ट्रिलियन। अच्छा, 3 ट्रिलियन के बाद 3 ट्रिलियन बिल्कुल उतनी ही सप्लाई है। जी जी, एक सेकेंड होल्ड। ओके, 3 ट्रिलियन सप्लाई कितनी होती है जी? 3 ट्रिलियन होती है जी 3000 बिलियन, सॉरी 3000 मिलियन होती है 3 ट्रिलियन सप्लाई। 3000 बिलियन, यस। सेम जितनी आपके बीलफ टोकन की सप्लाई है, सेम उतनी ही सप्लाई बीएनबी की है, जिसके बावजूद आज बीएनबी की प्राइस क्या है? 300 समथिंग डॉलर्स। इसका मतलब क्या है? सप्लाई मैटर नहीं करती, मैटर करती है यूटिलिटी, मैटर करता है जरूरत, मैटर करती है उस कॉइन या टोकन का इस्तेमाल। तो ये चीज, तो कंपनी क्या करने जा रही है? अपना एक यूनिक प्रोजेक्ट लाइक नया डेक्स टोकन के नाम से एक टोकन लॉन्च करने जा रही है, जिसकी गुड न्यूज ये है कि वो पहले दिन 100% सर्कुलेटिंग सप्लाई के साथ आ रहा है। दूसरी गुड न्यूज क्या है कि वो पहले दिन वो टोकन अपनी यूटिलिटी लेके आ रहा है, जहां पे वो यूज होगा। और सबसे बड़ी गुड न्यूज क्या है? सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। डेक्स टोकन जो है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और मजे की बात बताऊं, इस एक टोकन की प्राइस क्या है? जब ये डेक्सा के ऊपर ट्रेडिंग के लिए आएगा तो पर टोकन प्राइस क्या है? $10,000। $10,000 का एक डेक्स टोकन होने जा रहा है। अब सवाल यह है कि $10,000 इसकी प्राइस, इतनी ज्यादा प्राइस क्यों है? जैसा कि हम सबको पता है कि पूरी क्रिप्टो के जितने भी कॉइन्स है वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर बेस करते हैं। तो इसकी टोटल सप्लाई जो है वो 10,000 टोकन है। 10,000 टोकन और इसकी यूटिलिटी क्योंकि इसके साथ बहुत बड़ी आ रही, तो इसकी प्राइस $10,000 से आ रही है। और पहले दिन इसकी सारी जितनी भी 10,000 टोकन है वो डिवाइड हो जाएंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। किन लोगों को होंगे? वो उन लोगों को होंगे जो लोग अपना 1 लाख टोकन सेल्फ स्टेक करेंगे। मिसाल के तौर पे आपकी आज से पहले 10 लाख टोकन आपने स्टेक किए हैं, लेकिन अगर आपको डेक्स का टोकन चाहिए तो आपको 1 लाख टोकन जो है वो आपको स्टेक करना पड़ेगा। और जैसे ही आप एक स्टेक करते हैं, ठीक है, तो कंपनी जब डेक्स टोकन की इसी मंथ में सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तो फॉर एग्जांपल 25,000 लोगों ने 1 लाख टोकन स्टेक किया, तो ये 10,000 टोकन जो है ये उनको डिवाइड होके 0.75 के हिसाब से या 0.4 के हिसाब से जो भी एवरेज एक बनती है, हम कर लेते हैं बल्कि इसको 25,000 डिवाइडेड बाय 10,000, सॉरी 10,000 डिवाइडेड बाय 25,000, तो 0.4 डेक्स टोकन आपको मिलेगा। तो अगर हम टोकन की वर्थ देखें तो ये बनती है $4,000। अब आपने $5,000 के बीलफ टोकन स्टेक किए, जिसके ऊपर आपको पर डे 1% आएगा, ठीक है। और आपको पता है कि विद इन 2 मंथ्स एज पर प्राइस अप्रिसिएशन आपकी एक्चुअल अमाउंट निकल आती है इन शेप ऑफ डॉलर, बाकी आपको प्रॉफिट होता है।
लेकिन ये हम कैलकुलेशन कर रहे हैं 25,000 के हिसाब से, और अगर 10,000 लोग सिर्फ अपना सेल्फ 100,000 1 लाख टोकन स्टे करते हैं, तो मतलब आपको एक डेक्स टोकन मिलेगा। एक डेक्स टोकन का मतलब क्या है? $10,000। आपने $5,000 की स्टेकिंग की, बीलफ टोकन की, और आपको $10,000 कंपनी की तरफ से $10,000 की वर्थ का डेक्स टोकन जो है वो एज अ गिफ्ट मिल गया। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो रिस्पॉन्स लीडर्स की तरफ से आ रहा है वो अनबिलीवेबल है। कोई कह रहा है 1 बिलियन तो सिर्फ मेरी टीम के स्टेक हो जाएंगे, मेरी टीम से 10,000 लोग स्टेक कर देंगे, और ये कह भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर लीडर की लाखों के हिसाब से टीम है। किसी की 5 लाख टीम है, किसी की 10 लाख टीम है, किसी की 15 लाख टीम है। तो हर बंदा ही इस तरह से लगा हुआ है। कोई कहता है 5,000 लोग मेरी टीम से होंगे, कोई कहता है 10,000 लोग होंगे। तो एक बहुत बड़ी बीलफ टोकन की डिमांड आ रही है। और अगर हम बात करें बीलफ टोकन की सप्लाई की, तो बजाहिर ऐसा लग रहा है जो जिस तरह के ये पैनिक लोग जो है ये प्राइस को ऊपर नीचे या गलत प्राइस में देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये शायद चंद लोग हैं जिनके पास मेरे ख्याल से 15-20 लाख 30 लाख कॉइन होंगे, बीलफ टोकन होंगे। बाकी क्योंकि सर्कुलेटिंग में इतनी सप्लाई नहीं है एज पर स्टैट्स, तो ये अगले 2 दिन में, अगले 4 दिन में ये बीलफ टोकन खत्म हो जाने हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो 10,000 लोग, 15,000 लोग, 25,000 लोग डेक्स का टोकन लेने के लिए अपने 1-1 लाख स्टेक करना चाह रहे हैं, इनको कहां से टोकन मिलेगा? 10,000 लोग भी अगर स्टेक करना चाहते हैं, 1-1 कॉइन डेक्स टोकन भी लेना चाहते हैं, तो इसका मतलब है 1 बिलियन बीलफ टोकन की स्टेकिंग नहीं आएगी। लेकिन कहां से आएगी? सप्लाई तो अभी है ही नहीं, और नाब कंपनी ने तीसरा आईटीओ करना है। अब ये जो एक प्रमोशन कह लें, ये जो थाईलैंड की प्रमोशन के चक्कर में लोगों ने 3-3 लाख टोकन जो है वो स्टेक करवाने हैं, और उसके बाद थाईलैंड की जो है प्रमोशन विन करनी है, या आप डेक्स टोकन के लिए आप कह लें डेक्स टोकन को हासिल करने के लिए लोगों ने 1-1 लाख टोकन स्टेक करने हैं। तो ये मैक्सिमम 2-4-5 दिन की गेम है। जितनी सर्कुलेटिंग सप्लाई है ये तो 2-4-5 दिन में खत्म हो जाएगी। पीछे आपके पास पड़े हुए 14 महीने, और 14 महीने तक कंपनी ने कोई सप्लाई नहीं देनी, क्योंकि थर्ड आईटीओ आप सबको पता चल चुका है कि कंपनी नहीं करेगी, कंपनी कैंसिल करने जा रही है। बल्कि थर्ड आईटीओ के ऊपर, जो थर्ड आईटीओ की डेट थी, जितने टोकन्स की सप्लाई आईटीओ में आनी थी, वो सप्लाई भी कंपनी उस डेट को बर्न करने जा रही है, जिसकी वजह से प्राइस तो बढ़नी है, 0.8 होनी है, 6 के बाद 0.8 हो जानी है प्राइस। क्यों? क्योंकि आईटीओ में सप्लाई नहीं आनी, लेकिन बर्निंग उतने टोकन्स की हो जानी है। तो अगले 14 महीने तक या 13 महीने तक मार्केट में सप्लाई नहीं आनी। तो कौन लोग होंगे बेचने वाले? जो लोग आज स्टेक कर रहे हैं, जिन लोगों के आज जो लोग टोकन स्टेक कर रहे हैं, वो लोग टोकन बेचेंगे। उनको जो रिवॉर्ड आएगा वो रिवॉर्ड अपना बेच रहे होंगे, और फिर लोग उसको स्टेक कर रहे होंगे। तो 13 महीने तक ये खेल शुरू होने लगा है। जैसा कि मैंने आपको पहले कई दफा बताया कि 500 दिन तक कंपनी के पास बहुत सारी कैलकुलेशंस है, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है, बहुत सारी प्लानिंग्स है ऐसी कि 500वें दिन तक आपको डिमांड इसी तरह से रहेगी। अभी आप लोग कर रहे हैं, अभी कंपनी ने कुछ नहीं किया, ये अभी डिमांड आप क्रिएट कर रहे हैं, आप बाय कर रहे हैं, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, आप सेल कर रहे हैं। कंपनी ने अभी कुछ नहीं किया, कंपनी ने अभी करना शुरू होना है। और एक और मैं बात बता दूं, जो लोग अपनी अपलाइन को, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी हमने आईटीओ में टोकन लिए थे, बिक नहीं रहे, डिमांड नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। पहले तो मैंने आपको बता दी रीजन क्या थी डिमांड ना आने की, और अगले 4 से 5 दिन में आपको खुद ही समझ आ जाएगी, जब हर बंदा पैसे लेके घूम रहा होगा और उसको बीलफ टोकन नहीं मिल रहा होगा। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं,
मुझे नहीं पता कि आपकी अपलाइन ने आपको एजुकेट किया है या नहीं किया, लेकिन मैं आज आपको एक थोड़ी सी एजुकेशन दे दूं। गूगल पे जाएं, स्टडी करें, आईसीओ, आईडीओ, आईटीओ, इन तीनों को पढ़ें कि व्हाट इज आईसीओ, व्हाट इज आईटीओ एंड व्हाट इज आईडीओ, और इसमें होता क्या है। आपने फॉर एग्जांपल कोई अपनी कंपनी कोई अपना टोकन लॉन्च करी है, तो वो इनिशियल कॉइन ऑफरिंग करती है, ठीक है, सॉरी इनिशियल टोकन ऑफरिंग करती है। उसमें वो कहते हैं जी पहले आईसीओ में हम 1 मिलियन कॉइन बेचेंगे, दूसरे आईसीओ हम 4 महीने बाद 6 महीने बाद करेंगे। अच्छा, पहला आईसीओ में हम टोकन जो बेचेंगे वो बेचेंगे फॉर एग्जांपल 0001 पे, 0.0001 पे 1 मिलियन। उसके बाद 6 महीने बाद हम दूसरा आईटीओ करेंगे, उसको बेचेंगे हम 0.0002 पे, ठीक है। उसके बाद तीसरा हम बेचेंगे, उस तीसरा आईटीओ करेंगे और वो करेंगे 0.0004 पे, और उसके बाद हम 0.0005 के ऊपर हम इसको लॉन्च कर देंगे। ये सारा प्रोसीजर फॉर एग्जांपल 2 साल का हो गया, ठीक है। अब इस 2 साल के दौरान आपको टोकन मिल गए, ना उसकी प्राइस एप्रिशिएट होनी है, अगले आईटीओ पे जो थोड़ी बहुत एप्रिशिएट होगी वही होगी। दूसरा, ना ही कंपनी ने इस चीज की गारंटी की होती है कि भाई ये 2 साल तक आपका टोकन कहीं बिकेगा। और 98% आप हिस्ट्री उठा लें, 98% टोकन जो होते हैं वो क्या होते हैं, आईसीओ के बाद जब कंपनी पैसा इकट्ठा कर लेती है, उसके बाद लॉन्चिंग से पहले वो खत्म हो जाता है, वो लॉन्च ही नहीं होता, और लोगों के आईसीओ में मिलियंस ऑफ डॉलर्स आया होते हैं, ये आप सबको पता है। रीजन क्या होता है कि उसके बैकएंड पे जो कंपनी होती है वो कर नहीं पाती, या उनसे होता नहीं है, उनका ज़हन ही स्कैम का होता है कि भाई हमने आईसीओ वगैरह में जो भी स्टोरी सुना के पैसा इकट्ठा करना है और उसके बाद हमने उसको बर्न, यानी कि हमने स्कैम कर देना है। कोई क्लेम नहीं कर सकते आप। लेकिन यहां पे क्या है, कंपनी ने आपको एक आईटीओ किया, और उस आईटीओ के बाद कंपनी ने उसके साथ विदाउट लिस्टिंग, विदाउट एक्सचेंज लिस्टिंग, विदाउट ट्रेडिंग, कंपनी ने मैकेनिज्म इस तरह का दिया, स्ट्रेटजीज और उसके प्लानिंग इस तरह की थी कि उसकी डे बाय डे डिमांड क्रिएट हो रही है, और एज पर बर्निंग मैकेनिज्म उसकी प्राइस अप्रिसिएशन हो रही है। तो मुझे पूरी दुनिया में कोई एक टोकन इस तरह का उठा के दे दें जो कि ट्रेडिंग के अलावा जिसकी डिमांड भी क्रिएट हो रही हो, जो बिल भी ना रहा हो, जिसकी प्राइस भी अप्रिशिएट हो रही हो, और जिसका 500वें दिन कंपनी ने बताया कि जी इतनी दे इतने के ऊपर कंपनी इसको लिस्ट करेगी इस प्राइस के ऊपर, वो ये कंपनी बता दें, आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसी कंपनी आई ही नहीं है कि आपका टोकन आईसीओ में लिया और उसकी डिमांड भी क्रिएट हो रही है, प्राइस भी अप्रिशिएट हो रही है, उसके ऊपर आपको रिवॉर्ड भी मिल रहा है, और आप अपनी आईसीओ वाली अमाउंट विद इन 2 मंथ्स लोग निकाल भी रहे हैं, और उसके बाद 16 महीने तक उनके टोकन भी बढ़ेंगे। जबकि आप नॉर्मल आईसीओ में जो टोकन लेते हैं, वो आपने जो टोकन एक क्वांटिटी ले ली, वो आपको 2 साल तक संभाल के रखनी पड़ेगी, क्योंकि ना उसको किसी ने लेना है, ना उसकी कोई डिमांड क्रिएट होनी है, ना उसको किसी की जरूरत पड़नी है। वो जब लिस्ट होगा तभी बिकेगा, ना आपके टोकन बढ़ने हैं। यहाँ पे टोकन बढ़ भी रहे हैं, आपके टोकन बिक भी रहे हैं, आपकी प्राइस भी अप्रिशिएट हो रही है, और आपको कंपनी ने बताया कि इतनी देर बाद लिस्ट होगा। अच्छी बात क्या है, ये वो कंपनी आपको सारे बेनिफिट्स दे रही है जिसमें प्राइस अप्रिसिएशन भी हो रही है, आपके टोकन्स की क्वांटिटी भी बढ़ रही है, जिसमें आपको बिफोर लॉन्चिंग एक डिमांड भी क्रिएट करवाई है। किस कंपनी ने, जिसका आपको 2-2.5 साल का प्रीवियस एक्सपीरियंस, यानी कि आपको प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड का पता है कि यहां से कितनी सक्सेस स्टोरीज निकली हैं। ये वो कंपनी आपको सारे बेनिफिट्स दे रही है जो कंपनी पिछले 2.5 साल से यहां से लाखों सक्सेसर्स निकले हैं, और आपको इस बात का बड़े अच्छे तरीके से पता है
कि ये कंपनी जिस तरह की स्ट्रेटजी, प्लानिंग, यूटिलिटीज जो कुछ लेके आ रही है, इस कंपनी ने ये टोकन एटलीस्ट $2 पे हर एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट करवाना ही करवाना है, ये आपको पता है। जबकि दूसरे आईसीओ में क्या होता है, कोई कंफर्म नहीं होता कि किसी एक्सचेंज पे वो लिस्ट करेंगे भी कि नहीं, या वक्त तीसरे आईसीओ के बाद पैसा इकट्ठा करके वो दोबारा नजर भी आएंगे कि नहीं आएंगे, ये ऐसा कुछ नहीं पता होता। तो लेकिन एक चीज सिमिलर है। सिमिलर क्या है कि 2 साल तक एज पर व्हाइट पेपर या एज पर टाइम, कंपनी ने अगर 500 दिन का कहा है तो 500 दिन तक कंपनी आपको मैक्सिमम एज पर डिमांड सप्लाई को मैनेज करके आपकी डिमांड क्रिएट करवाएगी। लेकिन बेचने का वादा या आपका टोकन जो है वो एक्सचेंजेस के ऊपर कंपनी ने किया हुआ है कि एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होगा तो फिर आपका कॉइन टोकन जो है वो बिकेगा। उससे पहले कंपनी जो कर सकती है, देखें प्रमोशंस देके डिफरेंट कंपनी अपनी स्ट्रेटजीज के थ्रू, जिस तरह डेक्सा का टोकन, कंपनी को क्या पड़े कि आप $5000 के कॉइन स्टेक करें तो कंपनी आपको $10,000 का टोकन दे। लेकिन क्योंकि बिलफ नेटवर्क के लोगों को कंपनी ने बिलफ टोकन की यूटिलिटी के लिए या बिलफ टोकन की डिमांड क्रिएट करने के लिए, इसकी मैक्सिमम स्टेकिंग करवाने के लिए कंपनी ने इसको ऑफर दिया। अब आप यहाँ पे एक इकोसिस्टम समझे कि कैसे हर आने वाला प्रोजेक्ट अपने पिछले प्रोजेक्ट्स की हेल्प कर रहा है। अब अगर हम डेक्स टोकन की बात करें तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। किन लोगों को मिल रहा है? जो लोग 1 लाख टोकन स्टेक कर रहे हैं। 10,000 का टोकन किसको फ्री मिल रहा है? जो $5,000 के टोकन स्टेक कर रहा है। अच्छा, यहां से इसने हेल्प किसको की? बिलफ को, बिलफ टोकन को डेक्स ने हेल्प की। अब जब ये 1 लाख टोकन आप स्टेक करेंगे तो आपकी गैस फीस चार्ज होगी, तो आपने अल्टीमेटली BFIC कॉइन को, बिलफ ने सपोर्ट की BFIC कॉइन को। अब BFIC कॉइन जब कोई खरीदने जाएगा या लव टोकन खरीदने जाएगा तो उसको एक्सचेंज के ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये बिलफ BFIC टोकन सपोर्ट किसको कर रहा है? एक्सचेंज को। एक्सचेंज पे जब ट्रेड होके विड्रॉल होगा तो वो किसको सपोर्ट करेगा? ब्लॉकचेन को। तो ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जो हर प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट को सपोर्ट करे। इसको कहते हैं रियल इकोसिस्टम। बातों वाला इकोसिस्टम नहीं कि एक का सिर कहीं है, एक का सिर पांव कहीं है। यहां पे हर आने वाला नया प्रोजेक्ट, हर आने वाली नई यूटिलिटी पूरे इकोसिस्टम को कहीं ना कहीं हेल्प आउट कर रही है, कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये एक रियल इकोसिस्टम है। और इस इकोसिस्टम का असल बेनिफिट आपको कब होगा? असल बेनिफिट इसका तब होगा जब आप इसके यूटिलिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स को एंजॉय करना शुरू करेंगे। जैसे कि जो लीडर्स आए हैं, इन्होंने अपनी आंखों से देखा टाइम टू ट्रेवल, ठीक है, अपनी आंखों से देखी इन्होंने एक्सचेंज ऑन, अपनी आंखों से देखी इन्होंने फुल ऑन। बहुत सारे लीडर्स ने फुल ऑन के ऊपर अपने अकाउंट्स क्रिएट किए हैं, ठीक है, ताकि वो अपनी टीम्स को दिखाएं कि फुल ऑन है क्या। इन सारों ने देखा, अपने BFIC स्टोर को देखा। BFIC स्टोर इटसेल्फ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। सब ने देखा, डेक्स को देखा, डेक्सा को, कि वो कहां पे यूज होगा। अच्छा, आपको डेक्सा का टोकन की यूटिलिटी बता दो। किसी भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को आप स्टडी करें, वहां पे हर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर लिक्विडिटी पूल्स बनते हैं, और ये जो टोकन है आपका लिक्विडिटी पूल में जाके आप इसको करेंगे। और उस पूल का फॉर एग्जांपल आपने USDT, USDB और BFIC, BUSD, USDB, उसके बाद BFIC, USDT, BLOVE, USDB, BLOVE, USDT, किसी भी पेयर में आपने अपनी डेक्स टोकन की लिक्विडिटी ऐड कर दी। अब आपको जितनी भी वो ट्रेड होंगी इन पेयर्स में, और उसकी जो गैस ट्रेडिंग फी चार्ज होगी, वो एज अ रिवॉर्ड आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने लिक्विडिटी डाली हुई है उसमें। कौन सी लिक्विडिटी डाली है? जो आपको $10,000 का टोकन फ्री मिला, वो आपने
एज अ लिक्विडिटी डाली और वहां पे जितनी भी ट्रेड्स हो रही है वहां पे आपको जो ट्रेडिंग फी कट रही है BFIC में वो आपको मिल रहा है। तो अल्टीमेटली BFIC यहां पे भी जमा करने की आपको बेनिफिट है, किससे कि फ्री ऑफ कॉस्ट। आसान लफ्जों में आपने BFIC कॉइन मार्केट से खरीद के स्टेक पे किया, उसमें आपको BFIC कॉइन रिवॉर्ड में आता था, स्टेकिंग रिवॉर्ड। आपने BLUF टोकन स्टेक पे किया, BLUF टोकन आपको रिवॉर्ड में आता है। यहां पे आप डेक्सा को लिक्विडिटी पूल में डालेंगे, लेकिन ट्रेडिंग फी की मद में रिवॉर्ड में आपको BFIC मिलेगा। अब आप उसको 1 महीना फॉर एग्जांपल लिक्विडिटी डाल के रखते हैं, और क्योंकि ये सारे हॉट प्रोजेक्ट हैं, हॉट पेयर हैं, अगर हम बात करें BLUF की और USDT की, ठीक है, तो जिसने BLUF टोकन USDT में बेचना होगा तो वो ऑटोमेटिकली वहां पे बहुत ज्यादा ट्रेड होगी। फॉर एग्जांपल इसकी USDB की और BUSD का पेयर लगता है, आप उसमें अपनी लिक्विडिटी डालते हैं, तो आपको पता है USDB तो हर बंदे को चाहिए, तो बहुत ज्यादा ट्रेड होगी, जितनी ज्यादा ट्रेड होगी, जितनी ज्यादा ट्रेडिंग फी कटेगी, उतना ज्यादा आपको BFIC एज अ रिवॉर्ड मिलेगा। इसी तरह यहाँ पे सिर्फ ये वाले नहीं होंगे, यहाँ पे बिटकॉइन के पेयर्स भी होंगे, इथेरियम के भी होंगे, सोल के भी होंगे, सारे इसके अंदर पेयर होंगे। मल्टी चेन ये डेक्स है, तो यहाँ पे आप ऊपर से NFT भी होंगे। तो बहुत सारी चीजें इसमें, बहुत सारे अर्निंग के यानी कि यहाँ पे आप इस लिक्विडिटी टोकन से या डेक्स के टोकन से सिर्फ आप लिक्विडिटी में ऐड करके बहुत सारे कमा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे एक और चीज जरूरी है कि जिसने किसी भी पेयर में लिक्विडिटी डालनी है तो उसको डेक्स टोकन चाहिए। फॉर एग्जांपल डेक्स टोकन का और USDT का पेयर लगता है, आप नहीं डालना चाहते तो जिन लोगों ने लेना होगा, ठीक है, वो USDT से आपका, जिन्होंने लिक्विडिटी डाल दी होगी, जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स होते हैं, या जिनको पता होगा कि भाई आने वाले 2024 में जितने ज्यादा इसके ऊपर पेयर्स होंगे, जितनी ज्यादा डेक्स का दौर आ रहा है, तो हर बंदा डेक्स के ऊपर ट्रेड करेगा, बहुत ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम होगा, बहुत ज्यादा ट्रेडिंग फी कटेगी, तो ये डेक्स $10,000, आज का $10,000 आपको 2024 में $10 लाख से भी ज्यादा कमा के दे सकता है। 10-10, $20-20 हजार पर डे भी कमा सकते हैं, क्योंकि आने वाला दौर ही डेक्स का है। तो ये एक बहुत बड़ा टोकन जो है कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने जा रही है। तो खैर ये हो गया। दूसरा, थाईलैंड का टूर जो है, यार मेरी तरफ तबीयत थोड़ी सी आउट हो रही है, शाह जी आप करते हैं, कोई है को? जी उमर भाई, जी आप इजी हो, आप रिलैक्स हो जी। तो बल्कि रोहित भाई आप करिए, मैं जरा उमर भाई को देख। जी थैंक यू सो मच जी भाई। उमर भाई की थोड़ी तबीयत अभी खराब है, जैसे आप लोगों को ऑलरेडी मालूम होगा कि कल भी वो रेस्ट पे थे, आज भी आप लोगों के लिए दोबारा जूम सेशन रखा गया ताकि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मिल सके। ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हम लोग आपसे शेयर कर चुके हैं, लेकिन आप लोगों का जो प्यार है उमर भाई के लिए, आप लोगों के जो मैसेजेस थे हमने कल देखे कि आप लोग ये सारी की सारी चीजें उमर भाई के थ्रू ही सुनना चाहते हैं। ऑलरेडी उन्होंने सारी चीजें आप लोगों को क्लियर कर दी है कि किस तरीके से हमारी आगे की प्लानिंग्स है, किस तरीके से आगे BLV की डिमांड रेज होगी मार्केट के अंदर, किस तरीके से आगे कंपनी की विजन है टुवर्ड्स दी मल्टीपल एक्सचेंजेस लिस्टिंग इन कमिंग फ्यूचर। तो आप ये मान के चलें कि द फ्यूचर इज ब्राइट। भाई यार एक मैंने ना अभी, आप 2-3 मिनट बात करें, मैंने एक बहुत बड़ी गुड न्यूज जो है वो रह गई है, वो शेयर करनी है। राइट सर, ठीक है। तो फ्यूचर की अगर हम बात करें, BLUF का फ्यूचर, हम ऑलरेडी हमें मालूम है कि हम किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ है एंड किस इंटेंट के लोगों के साथ है, उनका क्या इंटेंट है। आप लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा जो भी अभी 75 टॉप लीडरशिप इंडिया से अभी होके गई है दुबई, उन्होंने ऑलरेडी दे ऑल नो वेरी वेल अबाउट मिस्टर उमर खान। और अगर हम बात करें उनका जो इंटेंट है, अब ये इंटेंट को मेरे को यहाँ पर समझाने की शायद जरूरत ना पड़े, क्योंकि इंटेंट आप लोग ऑलरेडी यहाँ पर लाइव मीटिंग में देख रहे हैं
कि किस तरीके से एक इंसान आप लोगों के उस ड्रीम के लिए, अपने ड्रीम के लिए, टू बी नंबर 1 ऑन क्रिप्टो मार्केट, उस ड्रीम के लिए वो लोग लगे हुए हैं डे एंड नाइट, बिना सोचे समझे कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। और अगर आप इस चीज को समझें कि जो हमारे पास यूटिलिटीज क्रिएट होने वाली है इन अनदर कमिंग 1 वीक टू 2 वीक मैक्सिमम, कि हमारे पास अगर 3 से 4 यूटिलिटीज यहाँ पर क्रिएट होती है तो देयर विल बी नो स्टॉपेज। ये मैंने आज के जूम सेशन में भी कवर किया था कि अगर हमारे पास सिंगल एक यूटिलिटी आती है जिसका नाम है टाइम टू ट्रेवल, तो देयर विल बी नो स्टॉपेज एट ऑल। टाइम टू ट्रेवल एक ऐसा प्रोजेक्ट है, यहाँ पर आप यकीन माने कि हमें वर्ल्ड वाइड इतनी बड़ी कम्युनिटी मिलेगी एड्रेस करने के लिए कि आप यकीन नहीं कर सकते। द बेस्ट पार्ट इज कि अभी पूरे के पूरे इंडिया के अंदर और हमारे नेटिव कंट्रीज के अंदर समर वेकेशन शुरू होने वाली, गर्मियों की छुट्टियां जिसमें स्कूल वेकेशन आप बोल सकते हैं, तो उस टाइम पे इट विल बी दी हाई टाइम, यहाँ पर हम इस अपॉर्चुनिटी को कैश इन करेंगे। टाइम टू ट्रेवल के अंदर रेफरल लिंक्स देके, ठीक है, अपने कुछ ट्रैवल एजेंट्स को भी हम इसमें लॉगिन करवाएंगे जिसमें सबको बेनिफिट्स मिलने वाला है अलोंग विद द कम्युनिटी। और हमारे कॉइन की यूटिलिटी तो खैर साइड बाय साइड क्रिएट होती चली जाएगी। और अगर हम बात करें हमारे अपकमिंग जो रोहित फ्यूचर भाई, प्लान बी लव के, यस यस सोमा भाई। जी जी मैं आ गया हूँ। अच्छा, तो गाइस मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि गुड न्यूज एक ये है। पहली बात तो ये है कि आपको मैं बता दूं कि ये जिस तरह आप लोग सुनते हैं ना, और मैं आपको हमेशा मेरी बात बाद में नजर आती है, मैं आपको बता दूं कि बीलव टोकन जो है ना, ये मैक्सिमम अगले 5 दिन में इंतहाई शॉर्ट होने जा रहा है। उसकी रीजन क्या है कि आज हम इस बात को लोग वेट कर रहे थे कि जी स्टेकिंग हम करें, और वो आज से आपकी डेक्स की प्रमोशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। जो भी मेंबर आज से 1 लाख टोकन स्टेक करेगा वो डेक्स टोकन का एलिजिबल होगा, ठीक है। और ये ज्यादा दिन के लिए नहीं, मैक्सिमम 5 दिन के लिए है। ये 5 दिन के अंदर अंदर जितने भी लोग 23 तारीख तक जितने भी लोग अपना 1-1 लाख टोकन स्टेक कर लेंगे, ये उन लोगों को डेक्स टोकन मिलेगा। अदरवाइज डेक्स टोकन ना सेलिंग पे आएगा, ना कंपनी बेचने के लिए, किसी को नहीं मिलेगा। ये जितने लोगों ने स्टेक किया होगा 1-1 लाख टोकन इन 5 दिन में, उनमें ये सारा 10,000 टोकन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वो बेशक 10 लोग हों, वो 10,000 लोग हो, 10 लाख लोग हों, ये 10,000 टोकन उन सब में स्टेक हो जाएगा। और ऑब्वियसली 23 तारीख के बाद किसी बंदे को डेक्स टोकन नहीं मिलेगा, सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो इन 5 दिन के अंदर 1-1 लाख टोकन स्टेक करेंगे। इसी तरह प्रमोशन के भी आपको पता है थोड़े से दिन रह चुके हैं। जो लोग क्वालिफाई कर लेंगे वो लोग जो है आपको प्रमोशन में भी हेल्प होगी कि अब आप किसी को 3 लोगों से 1-1 लाख आप कॉइन स्टेक करवाते हैं तो आपकी प्रमोशन भी हिट हो जाएगी, और आपको 30,000 के करीब डायरेक्ट का 10 टोकन भी मिल जाएगा, ठीक है। और आपको डेक्सा का उनको टोकन भी मिल जाएगा, 1-1 या जितना भी बनता है उनको मिल जाएगा। एक और बड़ी गुड न्यूज है जी, कंपनी ने प्लान क्या किया है, कंपनी एक ग्लोबल पूल बनाने जा रही है। ग्लोबल पूल क्या होगा? ग्लोबल पूल बेसिकली उसमें जिन लोगों की बड़ी टीम्स है, ये कंसीडर किस तरह किया जाएगा, उनमें एक परसेंटेज डिसाइड होगी जो कि इनोवेशन फैक्ट्री के जितने 32 प्रोजेक्ट्स हैं, उन तमाम तर प्रोजेक्ट्स का जो प्रॉफिट होगा, उन प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज होगी उस ग्लोबल पूल में डाली जाएगी। और उस ग्लोबल पूल के मेंबर जितने भी होंगे, जो भी उस ग्लोबल पूल के क्राइटेरिया पे पूरे उतरेंगे, उस ग्लोबल पूल के जितने भी मेंबर्स होंगे, वो परसेंटेज उन तमाम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो जैसा कि आप देखते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनी जो है, ये अपने जो मेन लोग होते हैं, ठीक है, जो ग्लोबल उनके साथ अटैच होते हैं ग्लोबली, उनको कहीं ना कहीं अपनी शेयर्स, इसको कहा जाता है आसान लफ्जों में शेयर, कंपनी के शेयर्स का कुछ हिस्सा दे रही होती है। तो ये कंपनी इनोवेशन फैक्ट्री एक ग्लोबल पूल क्रिएट करने जा रही है जिसमें जो लोग क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे, जो कि ऑलमोस्ट आप लोगों ने किए हुए भी हैं, जितने बड़े लीडर्स हैं उन लीडर्स ने उस क्राइटेरिया को फुलफिल किया हुआ भी है, वो तमाम लोग जो है उस ग्लोबल पूल में आएंगे। और उस ग्लोबल पूल में आने के बाद उनको कंपनी की तरफ से एक डेजिग्नेशन मिलेगा। फॉर एग्जांपल 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार, 9 स्टार,
10 स्टार इस तरह का, और कंपनी की तरफ से उनको एक खूबसूरत सा गिफ्ट हैम्पर भेजा जाएगा जिसमें वो जो भी स्टार होंगे उनको नॉट गोल्ड प्लेटेड, गोल्ड का एक ब्रॉच होगा इनोवेशन फैक्ट्री का जिसके ऊपर लिखा होगा उनके जितने भी स्टार्स होंगे वो बने होंगे, स्टार लिखा होगा कि 9 स्टार है तो 9 स्टार्स बने होंगे, ठीक है, मेंबर है वो, ठीक है, और वो उनको कंपनी देगी। उसके साथ कंपनी गिफ्ट हैम्पर में जो भी कंपनी के स्पेशल चीजें, लाइक आपने देखा होगा एक बहुत ही एक्सपेंसिव परफ्यूम का बॉक्स है वो, उसके बाद जो कंपनी की तरफ से किट होती है वो उनको दी जाएगी, कंपनी की तरफ से स्पेशल इनोवेशन फैक्ट्री की डायरी होगी, उसमें पेन होंगे, इसमें की चेन्स होंगे, इस तरह की बहुत सारी चीजें, और इसमें बहुत ज्यादा रिवॉर्ड प्रोग्राम भी हैं। तो जो ग्लोबल पूल में आएंगे कंपनी उनको उनकी हर तरह से, यानी कि लग्जरी लाइफ को कंपनी फैसिलिटेट कर रही होगी इन शेप ऑफ लग्जरी कार्स और बहुत सारी चीजें। तो ये ग्लोबल पूल एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसमें, और इसमें इसका क्राइटेरिया इस तरह का है कि इसमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपकी अपलाइन ही उसमें आ सकती है ग्लोबल पूल में, उसमें कोई भी एंटर हो सकता है अपनी प्रोग्रेस के ऊपर और अपनी लॉयल्टी और अपने आप कह लें कि अपनी टीम बिल्डिंग, बहुत सारी इसमें 2-3 क्राइटेरिया हैं जो उसको फिल करेगा वो इस ग्लोबल पूल में आएगा। और इस ग्लोबल पूल के मेंबर्स के लिए एक और बेनिफिट क्या होगा कि जैसा कि आप सबको पता है कि कंपनी 2026 में अपने आप को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाने जा रही है इनोवेशन फैक्ट्री, तो उसमें जाके जो ग्लोबल पूल मेंबर्स होंगे ये इनोवेशन फैक्ट्री का पार्ट वहां पे भी होंगे, और जो वहां के शेयर्स होंगे वो इन ग्लोबल लीडर्स को मिलेंगे इनोवेशन फैक्ट्री के। तो एक बहुत बड़ी, ये हम इसके ऊपर मजीद डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कंपनी की तरफ से अपने उन लोगों के लिए दी जा रही है जो लोग कंपनी के साथ डे फर्स्ट से लगे हुए हैं और जिनको मैनेजमेंट की तरह दिन और रात सिर्फ और सिर्फ क्या नजर आता है, इनोवेशन फैक्ट्री। उनके लिए कंपनी ये सब कुछ जो है करने जा रही है। अल्टीमेटली ये सब लोग ब्रांड बनने जा रहे हैं। और इसका एक और बेनिफिट मैं बता दूं आपको कि कंपनी अपनी ग्लोबल पूल में आने वाले लोगों की हर महीने किसी ना किसी कंट्री के अंदर एक मीटिंग रखा करेंगे जहां पे ये जितने भी ग्लोबल लीडर्स होंगे ये सारे कंपनी स्पॉन्सर्ड आया करेंगे हर महीने किसी ना किसी कंट्री में, जहां पे भी कंपनी ग्लोबल पूल के लीडर्स की मीटिंग किया करेगी, जहां पे कंपनी अपना रोड मैप, स्ट्रेटजीज, प्रॉफिट, बेनिफिट्स, ठीक है, ये सारी चीजें शेयर किया करेगी। और वो ग्लोबल मेंबर्स जो है वो उस मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए कंपनी उनको डिफरेंट कंट्रीज में इनवाइट किया करेगी। तो ये सारी चीजें हैं जी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। आज थोड़ी सी तबीयत मेरी हल्की फुल्की है तो सांस चढ़ रहा है, मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता, तो मेरे ख्याल से इतना ही मेरी तरफ से काफी है। बाकी ओवर टू यू जी, थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, थैंक यू सो मच उमर भाई। आपने आपकी तबीयत खराब है फिर भी आपने आज का मीटिंग सेशन लिया हम लोगों के लिए, थैंक यू सो मच। और जी भाई, जी सीनियर जी, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे यहाँ पे? ये मैं चाहूंगा हमारे लीडर्स जो हैं उनको ले लें लाइन पे ताकि वो जो है अपना कुछ रखना चाहे तो। जी दिनेश जी, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? हेलो जी भाई, सभी साथियों को नमस्कार। और मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि हम एक ऐसी लीडरशिप में वर्क कर रहे हैं, ये आज सभी ने देखा कि कंपनी के लिए, जैसे कि हम सभी जितने मेन कोर लीडर्स के विषय में बातचीत करूं या मेन जितने भी लोग जानते हैं पर्सनली मैनेजमेंट को, तो वो सभी लोग इस बात से सहमत थे कि कंपनी के फाउंडर्स जो हैं वो दिन रात लगे हुए हैं सिर्फ कंपनी की सक्सेस के लिए। और वो कंपनी की सक्सेस के लिए क्यों? हाँ, चैलेंजेस आते हैं, नो डाउट। जितनी बड़ी कंपनियां उनके चैलेंजेस उतने ही बड़े हैं, जितनी बड़ी कंपनियां हैं उनके चैलेंजेस उतने ही बड़े हैं। एक आम इंसान का जो चैलेंज है, एक आम इंसान का चैलेंज होता है, फॉर एग्जांपल जो डेली लेबर कर रहे हैं, उनका डेली का कमाना है, डेली का खाना है, उनकी सिर्फ सोच और उनकी परेशानी डेली के राशन की है। जो एक मंथली बेस पर अर्न करने होते हैं सर्विस क्लास,
उनकी परेशानी सिर्फ एक मंथली लेवल तक की होती है। जो बिजनेसमैन है छोटे, उनकी परेशानी एक छोटे बिजनेस तक होती है। लेकिन यही बातचीत मैं करूं रिलायंस की, टाटा की, अंबानी की, तो साथियों उनको इतनी बड़े चैलेंजेस आते हैं कि हम लोग सोच भी नहीं सकते और हम लोग झेल भी नहीं सकते। और यही रीजन है कि बड़ी कामयाबी के साथ, बड़ी कंपनी के साथ और बड़ी मैं कहूंगा कि बड़ी सक्सेस के साथ बड़े चैलेंजेस भी आते हैं। और उन चैलेंजेस को ओवरकम करके मैं आपको बताऊं कि डे नाइट, जैसे कि आज हमारी जो 4:30 वाला सेशन रहा था, उसमें अगेन आपको एक ऑफिस का, जो लोग ऑफिस नहीं आ पाते हैं उनको एक बार हल्का सा कि यहाँ पर मोड ऑफ ऑपरेशन क्या चल रहा है, किस तरह से लीगल टीम काम कर रही है, किस तरह से टेक्निकल टीम काम कर रही है, किस तरह से क्रिएटिव टीम काम कर रही है, किस तरह से सपोर्ट टीम काम कर रही है। तो साथियों मैं ये कहूंगा कि हम एक ऐसी लीडरशिप के अंडर काम कर रहे हैं जो डे एंड नाइट कंपनी के हित के लिए, और कंपनी का हित क्या है, जितने भी अभी ये जो प्रोजेक्ट्स बताए हैं ओके भाई ने जितने प्रोजेक्ट्स बताए हैं जो लाइव होने की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले 2 महीने में लगभग 4 से ज्यादा प्रोजेक्ट लाइव होने जा रहे हैं और 32 प्रोजेक्ट टोटल आने हैं। 2026 तक की जो तैयारियां बताई हैं, मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि जो टिकेगा वही इतिहास लिखेगा। और ये गलतियां हमने की हैं बीएनबी के टाइम पर, जब बीएनबी हमने $1 से नीचे पे सेल किया, ये गलतियां की हैं इथेरियम के टाइम पर। और वहां पर तो हमें ना तो मैनेजमेंट पता था ना कुछ पता था, ये पता था कि हाँ एक कंपनी विदेशों में काम कर रही है। यहाँ पर तो ये हमें पता है कि कंपनी का ऑफिस कहाँ है, कंपनी के मैनेजमेंट कौन है, वो क्या क्या काम कर रहे हैं। एक और चीज मैं यहाँ पे सर। बिलव टोकन की वेबसाइट जो है वो मैं दिखाना चाहूंगा सबको कि गाइस ये बिलव टोकन की वेबसाइट है, ठीक है। ये आप इसको विजिट करें, यहाँ पे देखें और यहाँ पे अपना क्या नाम है उसका, इसका जो बिलव लव पेपर है, ये लव पेपर है, इसको डाउनलोड करें आप, ठीक है। और इसको अपना व्हाइट पेपर है, बेसिकली इसको व्हाइट पेपर आसान लफ्जों में कहते हैं, लेकिन इसको लव पेपर का नाम दिया गया। इसको आप स्टडी करें ताकि आपको पूरा रोड मैप पता चले। एक और चीज इंपॉर्टेंट बताऊं, सबसे स्टार्ट जो बात हुई थी कि 1,11,00,000 टोकन जो है वो किसी एक मेंबर ने स्टेक किए हैं। तो उस मेंबर का मैं नाम बता दूं, वो बिलीवर, वो कंपनी के मेन लीडर जो हैं उनका नाम है संजय परदेसी जी। संजय परदेसी जी ने 1,11,000 टोकन 1,11,00,000 टोकन आज के दिन में स्टेक किए हैं, जिसकी सिर्फ और सिर्फ रीस्टेकिंग फी जो है वो 27,550 USD पे की है उन्होंने, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं बिलीवर। और जब हमारे जितने भी लीडर्स हैं वो जाहिर है यहाँ पे जब आए हैं, उन्होंने देखा है, बहुत कुछ देखा, और आने वाले जो अब उनको पता है कि क्या होने जा रहा है, तो हर लीडर का यही है कि कम से कम 50 लाख या 1 करोड़ जितना भी मैक्सिमम टोकन जो है वो स्टेक करें। तो अगर ये तमाम लीडर ही सिर्फ इतना कॉइन स्टेक कर दे तो मेरे ख्याल से सप्लाई तो वैसे ही खत्म हो जानी है जो थोड़ी बहुत मार्केट में है भी। तो बहरहाल इस चीज को कंसीडर करें जी, आपको जो लव टोकन मिला। और मैं आपको एक बात कहूं यार, काइंडली रिक्वेस्ट है मेरी कि मैक्सिमम लोग जो है अपने बिलव टोकन को, बिलव नेटवर्क को, BFI कॉइन को, इनको जो है ये सोशल मीडिया को इनके फॉलो करें, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक्सचेंज ऑन के वाले से न्यूज दे दूं जो आप लोग सुनना चाह रहे थे कि एक्सचेंज ऑन जो है इसके सैटरडे वाले दिन आपको लिंक एक शेयर होगा, लेकिन वो सिर्फ लीडर्स को होगा। लीडर्स उसके ऊपर अकाउंट क्रिएट करके अपने तौर पे, कंपनी ने अपने तरफ से टोटल इसकी वो कर ली है, टेस्टिंग कर चुके हैं। सिर्फ वेट हो रहा है कि कल के दिन तक आप लोग की ओल्ड एक्सचेंज ऑन के ऊपर जितना भी डिपॉजिट पड़ा हुआ था वो आप अपना विड्रॉल लें और कंपनी वो वाला वहां से अपना टोटल विड्रॉल जो है वो कल के दिन में फ्राइडे तक क्लियर कर लें। और सैटरडे को लीडर्स के साथ लिंक शेयर हो जाएगा, वो अपना टेस्ट करेंगे संडे तक, और मंडे वाले दिन आपके साथ प्रॉपर लिंक शेयर हो जाएगा। और मंडे वाले दिन एक्सचेंज ऑन जो है वो लाइव होने जा रही है। और मंडे वाले दिन आपको ये जितने भी स्वैपिंग पेयर्स हैं लाइक USD-B और BUSD का, BLOVE और USDT का, इस तरह के जितने पेयर हैं ये आपको BLOVE नेटवर्क की साइट के ऊपर और डेक्सा के ऊपर और लव वॉलेट के ऊपर ये आपको मिलने जा रहे हैं, ठीक है जी। ये रह गई थी चीजें, मैंने कहा शेयर कर दूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका तबीयत खराब है, उसके बाद भी आप हमारे बीच में आए, इसीलिए अभी जितने भी लोग
7500 जो मीटिंग पे सुन रहे हैं। यूट्यूब पे कितने लोग हमें पता नहीं है। मैं आपका दोस्त हीरालाल सुतार, हरियाणा हिसार से। आज जिस प्रकार से अभी सर ने कहा कि सर मेरी तबीयत खराब है और इतना ही मैंने अपडेट दिया, और सर का माइंड पता नहीं कब मन में क्या विचार आ जाए वो आपको सुनने को मौका मिल जाए। और जिन उन लोगों ने मिस किया है, जब सर आते हैं, मैं पहले भी ये बात बोला हूँ, काफी बार जो मीटिंग में बोला हूँ, उमर सर वो व्यक्ति हैं जब हम 60 से 70 लोग काम करते थे और उन्होंने हमें बोला और हमने किया। जिस प्रकार से कल संजय परदेसी जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, भगवान श्री राम का एक सेवक हनुमान, राम ने बोल दिया यस जय श्री राम। आज हमने भी वही करके दिखाया, जैसे हमारे ग्रेट गुरु उमर सर ने जो बोला यस सर, यस सर। नो शब्द का यहाँ पे कोई महत्व भी नहीं है। तो इसीलिए ज्यादा बोलने से, ज्यादा कहने से, क्योंकि ये हमारा प्रूफ हो चुका है पूरी दुनिया के अंदर, इनोवेशन फैक्ट्री एक नाम ही नहीं, एक ब्रांड बन चुका है। अभी आपको 2 काम करना है। पहला तो ये काम करना है, इनोवेशन फैक्ट्री पे विश्वास करना है। दूसरा, अपने अपलाइन पे विश्वास करना है, जो बोल रहा है वो करते रहें। अपलाइन से ऊपर और हमारी जो जूम मीटिंग होती है, हमारे ग्रेट गुरु आते हैं या हमारे ग्रेट जो कोर टीम के लीडर हैं वो आपको गाइड करते हैं, उसके मार्गदर्शन पे रहिए, आपकी दशा और दिशा बदल जाएगी। क्योंकि ये पहले भी हमने कहा था कि इनोवेशन फैक्ट्री वो करने जा रही है। अभी आज जो अपडेट मिली है हमारे ग्रेट गुरु के मुंह से, कि हमें ऐसा पता भी नहीं था कि जब पहले हम गए थे ना दुबई में, तब उमर सर ने एक बात वो कहा था। हमने कहा सर हमने आपको यूएसडीबी आपने दे दिया, हमें क्या करेंगे? तो सर ने एक ही बात बोला था, ना तो बीएफआईसी आपको खरीदने से मिलेगा, ना आपको बीएलबी मिलेगा, और ना ही आपको यूएसडीबी मिलेगा। लेकिन आज वो ही समय आ गया है, आपको 2 से 3 दिन के बाद में बीएफआईसी, बीएलओ ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। क्योंकि बीएफआईसी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सबको पता है बीएफआईसी का भी रेट बढ़ेगा, बीएलओ का भी रेट बढ़ेगा, और यूएसडीबी की तो डिमांड ऑलरेडी इतनी है कि लोग ढूंढते फिर रहे हैं। तो इसीलिए कम कहने से ज्यादा समझें, इनोवेशन फैक्ट्री पे विश्वास करें और अपने अपलाइन पे विश्वास करें और अपनी टीम बनाएं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बेहतरीन हीरालाल सर। मेरी आवाज रिपीट हो रही है। हाँ जी, बहुत बेहतरीन बोला हीरालाल सर ने। और मैं चाहूंगा कि अगर कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ और कुछ मेन लीडर्स हैं, किशन लाल जी और राठौर जी, दिनेश राठौर जी, अपनी आज के मीटिंग के विषय में, आज मीटिंग का समापन करने जा रहे हैं हम, तो आज की मीटिंग के विषय में अगर आपके जो कुछ शब्द अगर अवेलेबल होंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप अगर अवेलेबल हैं तो प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप। और गौरी जी, बिगेस्ट बीएफआईसी जी, राठौर जी, स्वागत है आपका। हेलो जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। जी जी सर, आई होप उमर खान साहब की तबीयत रेडी होगी, क्योंकि खान साहब ऐसे व्यक्ति है जो 24 घंटे में शायद 2 घंटे या 3 घंटे आराम करते होंगे, क्योंकि उनका जब भी रात को मैसेज आता है 2 बजे, 3 बजे, 2:30 बजे, 1 बजे, मैं ये सोचता हूँ कि उमर खान साहब कब सोते होंगे। इतनी मेहनत है, इतनी दिलो जान से मेहनत करते हैं खान साहब। वो किसके लिए? जो आज उनके विश्वास पे, उनके भरोसे पे, मतलब भरोसा रख के जो कम्युनिटी जुड़ी है, उनके लिए। क्योंकि मैं भी एक बंदा हूँ, मैं कभी भी मीटिंग में नहीं आता हूँ, शायद आज मेरे को बोलने का मौका मिला है। मैं भी वही बंदा हूँ जो फर्स्ट डे से जुड़ा हूँ। मैं जब 40, 30, 50 लोग होते थे, जब प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, तब से जुड़ा हूँ मैं। और उस समय ऐसा माहौल था, लोग नेगेटिव बोल रहे थे, बहुत बड़ा कुछ बोल रहे थे, लेकिन एक भरोसा रख के हमने काम किया। 8-10 महीने तक बगैर इनकम, 8-10 महीने तक बगैर इनकम हमने एक विश्वास करके हमने इस इनोवेशन फैक्ट्री के साथ में हम जुड़े।
आज से 2 साल, 2.25 साल या 2.5 साल पहले मैं 100 रुपये का मोहताज हुआ करता था। मेरे को एक भी कोई पैसा नहीं देने वाला था। उस समय मैंने इस प्रोजेक्ट को शुरुआत की थी। आज BFIC नेटवर्क के जरिए काफी सारी इनकम किया मैंने। आज बी लव नेटवर्क के अंदर 1.5 करोड़ प्लस मेरी इनकम बन चुकी है और मेरी टीम 5 लाख मतलब 5 लाख से ज्यादा मेरी टीम बन चुकी है। तो मैंने विश्वास रखा और ये जो मैंने टीम बनाई सिर्फ और सिर्फ मेरे भरोसे पे जो लोग आए उनकी बदौलत मेरी टीम बनी है। मेरा कुछ नहीं है, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ मतलब क्या किया है, सोशल मीडिया के जरिए मैंने टीम डेवलप किया, टाइम टू टाइम मतलब उन लोगों को इंफॉर्मेशन दिया, ये सारी चीजें की है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है इनोवेशन फैक्ट्री, जो आज कोई पहचान की मोहताज नहीं है। इनोवेशन फैक्ट्री पूरे वर्ल्ड में BFIC कोई पहचान की मोहताज नहीं है। बी लव नेटवर्क कोई पहचान की मोहताज नहीं है पूरे वर्ल्ड में। आज मैंने जिन भी कंपनी के अंदर काम किया है, मैं भी 25 साल का तजुर्बा रखता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग का, लेकिन 25 साल के अंदर मैंने ऐसी कोई कंपनी नहीं देखी है कि सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के अंदर 1 करोड़ 20 लाख की कम्युनिटी बन चुकी हो। तो एक बहुत बड़ी ताकत है और हम इनोवेशन फैक्ट्री के साथ में जुड़े हैं और पूरी दुआ है 1 करोड़ 20 लाख की जो पब्लिक जुड़ी है ना, उनकी दुआ है खान साहब के साथ में, और मेरी तो ज्यादा है क्योंकि मैं दिल से जुड़ा हूँ। तो पूरी कम्युनिटी को ये बताना चाहता हूँ कि आप दिल से काम करें, आने वाले समय के अंदर आप भी करोड़पति बनेंगे। 2.5 साल पहले मैं 100 रुपये का मतलब मोहताज था और 1.5 करोड़ की इनकम मेरी बन चुकी है मंथली। तो आप भी जुड़े और दिल से काम करें। आने वाले समय के अंदर अभी भी मैंने मान लो आपने अभी स्टार्ट किया है, तो भी आने वाले दिनों के अंदर आप मंथली 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपया कमाने स्टार्ट कर दोगे आप। तो एक भगवान के स्वरूप एक फरिश्ता हमारे बीच में आया है, उमर खान साहब, जो पूरे वर्ल्ड को बदल के रख देंगे। और आने वाले समय के अंदर मैंने पिछली मतलब 1 महीना या 2 महीने के पहले मीटिंग में बताया था मैंने कि आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले महीनों के अंदर, आने वाले कुछ सालों के अंदर दुनिया का महान शक्तिशाली व्यक्ति होगा ना, कौन होगा? उमर खान साहब, क्योंकि इनकी नीयत साफ है, बिल्कुल नीयत साफ है। उनके मन में कोई ऐसा नहीं है कि चलो ये करना है, बस पब्लिक के लिए जी रहे हैं वो। तो बस मैं इतना ही बोलूंगा सर। बहुत बढ़िया राठौर साहब, बहुत ही बढ़िया। आपने जो इतना मोटिवेशनल जो बात बताया कि आज से कुछ समय पहले जो कहते थे वो 1-1 रुपए की मोहताजी थी और वहां से सफलता का सफर। और ऐसी मैं आपको बताऊं कि ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरियां आती हैं, जो कि अभी हम क्वेश्चन आंसर सेशन में सुन रहे थे। तो एक सज्जन ने कहा कि वो आत्महत्या तक की कगार पे पहुंच गए थे और बीलफ से उनको रास्ता मिला, और बीलफ से रास्ता मिला। आज उनकी 1500 से ज्यादा की टीम है और लगभग अगर मैं बातचीत करता हूँ तो लगभग वो $3000 से ज्यादा अर्न कर रहे हैं महीने में। तो मैं ऐसे कहूंगा कि ऐसी सैकड़ों हजारों स्टोरीज हैं। अगेन सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि आज की मीटिंग को कंक्लूड करते हैं हम। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ओके सर ने बताई कि 1 लाख, जो भी 1 लाख की स्टेकिंग करने वाला है नेक्स्ट 5 डेज में, आज से शुरू होकर नेक्स्ट 5 डेज के अंदर, तो उन्हीं को डेक्सा का जो कॉइन टोकन जो है वो मिलने वाला है, जिसकी सप्लाई सिर्फ 10,000 होने वाली है। और एक बात को समझेगा, जिस टोकन की सप्लाई ही सिर्फ 10,000 होगी और जो पहले दिन से कई एक्सचेंजेस पर ट्रेडेबल होगा, जिसकी पहले दिन से यूटिलिटी होगी, तो उसके साथ क्या क्या चीजें होने वाली हैं ये जरा समझ के देखिएगा। उसके विषय में पहले से ही बता दिया कि $10,000 से उसकी शुरुआत होने वाली है। तो जो आपको मिलने वाला है वो 0.4
शायद दिनेश भाई का फोन आ गया है। साथियों, मैं गौरीशंकर योगी फ्रॉम जयपुर। जी दिनेश भाई कंटिन्यू कीजिए। नहीं प्लीज आप कैरी ऑन कीजिए। कैरी ऑन कीजिए सर, प्लीज प्लीज। जी थैंक यू वेरी मच। मैं गौरीशंकर योगी फ्रॉम जयपुर। तो सबसे पहले मैं सब को-होस्टों की तरफ से, पूरी बीलव कम्युनिटी, बीएफआईसी कम्युनिटी की तरफ से हमारे फाउंडर साहब उमर खान के लिए दुआ करना चाहूंगा कि उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे और वो स्वस्थ रहें, और उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि उनके पीछे बहुत बड़ा कारवां खड़ा है जिनको उनकी जरूरत है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा साथियों, देखिए बहुत सारे लोगों का अभी भी इतना मीटिंग्स में बताया जा रहा है, ऑफिस दिखाया जा रहा है, एक नहीं 3-3 ऑफिस दिखाए जा रहे हैं, उसके बाद भी बहुत लोग सवाल करते हैं कि कंपनी भाग जाएगी। तो एक छोटा सा चीज बताना चाहूंगा, जिस कंपनी को पर डे का $1,60,000 सिर्फ और सिर्फ बीलव के विड्रॉल से मिल रहा हो, तो वो कंपनी क्यों भागेगी भाइयों? जिस कंपनी को कुछ देना नहीं पड़ रहा, सिर्फ टोकन है, जो टोकन कंपनी ने क्रिएट किया है अपना, उस टोकन ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, वही रिवार्ड में देना है, अपनी जेब से पैसा नहीं देना कंपनी को, वो कंपनी क्यों भागेगी? पता नहीं, लोग अब भी बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं उनका बिलीव कहाँ चला गया है। आई डोंट नो दैट। आप समझिए, इतना बड़ा फंड कंपनी को रोज सिर्फ विड्रॉल से मिल रहा है और धीरे धीरे बढ़ेगा। ये मैंने सिर्फ कैलकुलेट किया है $0.05 से, और आज की स्टेकिंग, जो आज स्टेकिंग लग चुकी है, उस स्टेकिंग पे कैलकुलेट किया है। आप लोग भी चाहें जाके अपने एप्लीकेशन को खोले, वहां पे जाके चेक करें, वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं आप इसको। सिर्फ मई के मंथ में 1.6 मतलब 1,60,000 डेली का मिल रहा है। अगले मंथ ये बढ़ जाएगा, क्योंकि अगले मंथ हमारे बीलव की प्राइस बढ़ जाएगी। तो जब कंपनी को हर मंथ बढ़ना है, क्यों भागेगी भाई कंपनी? तो जिन लोगों के दिमाग में ये चल रहा है, वो लोग प्लीज छोड़े इसको और आगे बढ़ें। और दूसरी बात जो अभी डेक्सा के लिए बताई गई है, डेक्सा का आज से इंप्लीमेंट हो चुका है, 23 तारीख तक लास्ट डेट है उसकी। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, आप लोगों को अपनी टीम में मोटिवेट करना है डबल, कि भाई आप 3 लाख लगाइए, 3 अलग अलग बंदों से 1-1 लाख लगवा दीजिए, उनका भी क्वालिफाई हो गया, उनको डेक्सा मिल जाएगा, और आपको थाईलैंड का ट्रिप मिल गया फ्री में। बहुत इजी काम है, बहुत इजी तरीके से हम कर सकते हैं इस काम को। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, यहाँ उमर खान साहब अवेलेबल हैं। एक बहुत बड़ा सवाल लोगों के दिमाग में घूम रहा है, बार बार पूछे जा रहे हैं कि जिन लोगों ने फ्री में साइन अप किया हुआ है, जिन्होंने फ्री में साइन अप पहले किया हुआ है लेकिन स्टेकिंग नहीं लगाई है, क्या वो लोग 1 लाख की स्टेकिंग लगा के डेक्सा में एप्लीकेबल हो सकते हैं? क्या उन्हें डेक्सा मिलेगा अगर वो आज एक स्टेकिंग लगाते हैं, कल एक स्टेकिंग लगाते हैं? तो प्लीज इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, आपने काफी इंफॉर्मेशन दी। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन अभी पेंडिंग है मेरे ख्याल से, अभी तक वो इंफॉर्मेशन किसने नहीं दी, कि दिल्ली के अंदर एक इवेंट होने वाला है जिसमें तकरीबन 10,000 लोगों की गैदरिंग होगी। एक कॉन्सर्ट है, इट्स अ इंटरनेशनल कॉन्सर्ट, जिसमें आपके पास एक सिंगिंग सेंसेशन आने वाले हैं, अली कुली मिर्जा, उनके साथ में 2 सेलिब्रिटीज रहेंगी। इसके ये एक स्टेडियम के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाएगा इवेंट, जिसमें बीलव की प्रॉपर प्रमोशंस होंगी, आपके बी स्टोर, फुल ऑन, डेक्सा और बाकी जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे के सारे वहां हाईलाइटेड रहेंगे, अलोंग विद 5,000 अचीवर्स। जो बीलव के 5,000 अचीवर्स हैं वो भी वहां पर होंगे, प्लस बीलव की बाकी कम्युनिटी भी आ सकती है टिकट को बाय करके, जो बुक माई शो पे टिकट आपको अवेलेबल होंगी। अलोंग विद दैट हमारे पास वहां पर लोकल क्राउड भी रहेगा, जो ऑटोमेटिकली वहां पर फुटफॉल होगा बुक माई शो से। ठीक है, आप इसकी टिकट्स को फ्री में ले सकते हैं। एक छोटा सा रिवॉर्ड है जो है सिर्फ और सिर्फ 10,000 टोकन की डायरेक्ट स्टेकिंग के ऊपर। सिर्फ 10,000 टोकन की सेल्फ स्टेकिंग अगर आप करते, जो आपका कोई भी मित्र करता है, तो आपको यहां पर एक टिकट मिलेगी जिसमें आप वीआईपी बॉक्स में, बीलव वीआईपी बॉक्स में आपको वहां पर आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, इस पूरे के पूरे कॉन्सर्ट को। और दैट विल बी इन दिल्ली। वहां पर दिल्ली के अंदर एक स्टेडियम बुक कराया गया है जिसमें तकरीबन 10,000 लोगों की गैदरिंग होगी। ये होगा कब? ये जून के महीने में होगा, जब आप लोगों के पास भी शायद समय होगा, आपकी फैमिली के पास भी समय होगा वेकेशंस का। तो ये जून के महीने में होगा, विच इज नेक्स्ट मंथ। और इसकी टाइम पीरियड है बाय 3rd of June। 3rd of June से पहले आपने ये क्वालिफाई करना। जितने भी लोग क्वालिफाई करेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ये क्वालिफिकेशन होगी, और स्टार्टिंग के सिर्फ पहले 5,000 लोगों को ही एंटरटेन किया जाएगा। बाकी लोगों को टिकट बाय करनी पड़ेगी बुक माई शो से। और इसके अलावा कोई और हमारे लीडर साहब जो यहाँ पर एड ऑन करना चाहते हैं कुछ, तो
रोनित कर भाई सकते वो जो फ्री साइन अप वाला है उसके बारे में क्लेरिफाई कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल है वो कि जिन लोगों ने फ्री में साइन अप किया हुआ है लेकिन स्टेकिंग नहीं लगाई है, अगर वो आज स्टेकिंग लगाते हैं तो उन्हें डेक्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर, 100% मिलेगा। फ्री साइन अप जिन लोगों ने अभी तक करे हैं, अगर आप आज अपना टॉपअप करते हैं या रीस्टेक करते हैं 1 लाख फ्रेश टोकन के साथ, तो आप डेक्सा के उस कॉन्टेस्ट के अंदर क्वालिफाई करते हैं, और जो भी एक फ्रैक्शन निकलता है 0.5 या 1 डेक्सा, जितने भी लोग क्वालिफाई करते हैं उनको इक्वली उस हिसाब से सबको टोकन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो डेक्सा का टोकन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को शायद अभी इसकी वैल्यू नहीं समझ में आ रही। जैसे उमर खान साहब ने बताया कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का ही जमाना है आने वाला 2024, जो हमारी हाफिंग होने वाली है बिटकॉइन की, उसके बाद पूरी की पूरी इंडस्ट्री चेंज होने वाली है डिसेंट्रलाइज की तरफ। क्योंकि अभी अभी रिसेंटली 2-4 बड़े इंसिडेंट्स हो चुके हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के साथ, जिसमें नंबर 1 एक्सचेंज थी FTX का जो यहाँ पर क्रैश हुआ था, उनकी पूरी मैनिपुलेशन इसलिए हुई थी क्योंकि वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज थी। इसी तरीके से 3-4 और बड़ी एक्सचेंजेस में ये वाले चैलेंजेस रहे हैं। तो जितना भी हमारा क्रिप्टो कम्युनिटी है, दे आर लविंग टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन का जमाना है आने वाला, तो डेक्सा तो आपका सुपर हिट प्रोजेक्ट रहने वाला है। तो डेक्सा के टोकन्स को आप अवेल करवाएं। जैसे उमर साहब ने बताया कि ये आपको किसी भी एक्सचेंज से नहीं मिलने वाला, आप इसको बाय नहीं कर सकते, ये बाय डिफॉल्ट आप लोगों को सिर्फ एज अ एयर ड्रॉप ही आने वाला है। तो आप इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं, और ये सिर्फ और सिर्फ अगले 5 दिन के लिए अवेलेबल है। तो डू इट एज सुन एज पॉसिबल। आपको अगर इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप अपनी अपलाइन से ले सकते हैं, किस तरीके से यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। 2 फायदे होंगे इसके, देखिए सबसे बड़े 2 फायदे। सबसे पहला फायदा कि आपकी स्टेकिंग चालू हो जाएगी डेली 1% के हिसाब से, ठीक है, जिसमें आपका नेक्स्ट मंथ 6 सेंट के हिसाब से है। और सेकंड सबसे बड़ा फायदा कि आपको आपकी स्टेकिंग के साथ में डेक्सा का टोकन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो दिस इज अ ह्यूज बेनिफिट। आप अगर इसकी कैलकुलेशन समझेंगे, आपको अगर एक डेक्सा भी मिलता है तो आपने $5,000 की स्टेकिंग के ऊपर $10,000 का कॉइन फ्री में ले लिया, ठीक है। तो दिस इज द पावर ऑफ BFIC, BLove एंड डेक्सा। तो अभी आई गेस हमने काफी समय ले लिया आज की इस मीटिंग का। हमने काफी हेलो समय सर। लिया इस मीटिंग का, और अगर किसी और दोस्त ने शेयरिंग करना तो शेयरिंग करते हैं, अदरवाइज इस मीटिंग को बाइंड अप करते हैं। तो आई बिलीव हेलो सर। यस प्लीज गो ऑन। कौन सा बोल रहे सर हैं? वो मेरे को पूछना था कि जिसमें मतलब एक फोन में 2 अकाउंट लॉगिन कर रखे हैं, तो क्या उनका एक अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं होगा। आपको क्लोनिंग का ऑप्शन दिया गया था। जब क्लोनिंग का मतलब होता है डुप्लीकेट, क्लोनिंग के तरीके से एक एप्लीकेशन आती है एंड्रॉयड फोन्स के अंदर। जब आप एंड्रॉयड फोन में वो क्लोन एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, तो आप एक फोन के अंदर 3 व्हाट्सएप चला सकते हैं, आप एक फोन में 4 फेसबुक चला सकते हैं, आप एक फोन के अंदर मल्टीपल एक ही एप्लीकेशन को मल्टीपल टाइम डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्लोनिंग वाला जो क्राइटेरिया था वो बीलव के साथ हटा दिया गया है, ताकि हमारे पास एक्यूरेट नंबर्स आ सके, एक्यूरेट यूजर्स आ सके कि कितने लोग बीलव की एप्लीकेशन को रेगुलर बेसिस पे डाउनलोड कर रहे हैं। क्योंकि हमें गूगल के ऊपर भी नंबर को बढ़ाना है। गूगल के ऊपर तकरीबन 78 लाख लोगों ने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है, बट अगर आप हमारे नंबर ऑफ यूजर्स देखेंगे तो वो 1,20,00,000 लोग हैं। तो जो बीच का जो मार्जिन है ये इसलिए हुआ है क्योंकि एक मोबाइल के अंदर 7, 8, 10 क्लोनिंग करके एप्लीकेशंस को डाउनलोड करा गया। आप एक मोबाइल से मल्टीपल अकाउंट्स को लॉग इन एंड लॉग आउट कर सकते हैं, मल्टीपल अकाउंट के बेनिफिट्स को यूज कर सकते हैं, बट क्लोनिंग वाला जो था उसको हटा दिया गया, बाकी सब एज इट इज चलता रहेगा। तो आई बिलीव आज का मीटिंग यहाँ पर बाइंड अप करते हैं। टाइम इज आई थिंक काफी ऊपर हो चुका है, और काफी इंफॉर्मेटिव सेशन रहा। आप लोगों को मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल चुकी है हमारे लीडर्स के थ्रू, उमर खान साहब के थ्रू, दिनेश भाई के थ्रू और बाकी लोगों के थ्रू। और आज इस मीटिंग को यहाँ पर विनम्र देते हैं और कंटिन्यू करते हैं कल के सेशन के लिए। कल का सेशन काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। मिस्टर दिनेश कनौजिया जी कल का सेशन लेंगे अलॉन्ग विद मिस्टर जी सीनियर साहब। तो ये 2 बैक टू बैक जो सेशंस होने, इतने पावर पैक सेशंस होने वाले हैं। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, जितना प्यार आप उमर साहब की
मीटिंग्स को देते हैं उतना ही प्यार आप बाकी को होस्ट्स को दिया करें। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आपकी अगर टीम रेगुलर जूम मीटिंग्स पे आएगी तो आपकी टीम को आपकी मेहनत की कम जरूरत पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली सारी की सारी चीजें लर्निंग्स यहां से करके जाएंगी, क्योंकि एक एक टॉपिक को बारीकी से कवर किया जाता है, एक एक इंफॉर्मेशन को बारीकी से बताया जाता है और पूरे के पूरे इस प्लान को बड़े अच्छे से समझाया जाता है। विद ऑल दैट आई वांट टू थैंक यू ऑल ऑफ यू जितने भी लोग अभी तक जुड़े हुए हैं इस मीटिंग के साथ, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।